फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोगों का आज का ये वीडियो है वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन के कंबाइंड मिक्स्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस के एक एक करके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। आपका काम क्या है? आपका काम है पहले पॉज लगा करके 1-2 मिनट जरूर सोचना या ट्राई करना। पेपर और पेन ले करके रेडी हो जाओ और शुरू हो जाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया भाई, जल्दी से इसको हम लोग ट्राई करें, जल्दी से इसको ट्राई करो। तो पॉज लगा लो और ट्राई कर लो। 4 ऑप्शन हैं, देख लेने हैं कौन से करेक्ट हैं भाई, फटाफट देख लो। चलो देखते हैं अब हम लोग। ट्राई कर लिए हो गए। 2 ट्रेन्स ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन हैं भाई, तो उसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मान लो ए ट्रेन है, बोल रहा है 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है भाई, ईच 50 मीटर लॉन्ग। दूसरा ट्रेन इधर है भाई, वो कैसा है? तो ये बी ट्रेन जो है वो भी हमारा 50 मीटर लॉन्ग है, तो ये वाला भी 50 मीटर लॉन्ग है। ये दिखा दिया, दोनों 50 मीटर लॉन्ग हो गए, लेकिन एक राइट वर्ड चल रहा है तो दूसरा लेफ्ट वर्ड चल रहा है। क्यों? मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है भाई, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है। तो किसी एक को हम लोगों ने मान लो इसको ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड और इसको ले लिया कितना? तो 15 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक 10 का और दूसरा 15 मीटर पर सेकेंड। द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज, अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग, 2 ट्रेन जो चल रहे हैं उनका टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। ए ट्रेन बी ट्रेन दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने का कंप्लीट टाइमिंग हमें निकालना है। तो क्रॉस कैसे करेंगे भाई? अभी तो दूर दूर है, अभी कहाँ क्रॉसिंग हो रहा है? अभी तो कोई क्रॉसिंग नहीं हो रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। चलो अभी तो कोई भी क्रॉसिंग नहीं हो रहा। क्रॉसिंग स्टार्ट कब होता है उसको जरा समझने का कोशिश करें हम लोग पहले। क्रॉसिंग का स्टार्ट कैसे होगा? तो क्रॉसिंग का स्टार्ट तब होगा जब ये ए ट्रेन का पोजीशन ऐसा बने और बी ट्रेन का पोजीशन ऐसा बने। बी ट्रेन ऐसे पोजीशन में है, ये इधर मूव करता हुआ, ये इधर मूव करता हुआ, ठीक है भाई। ये 10 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, कोई बात नहीं है। दोनों का वेलोसिटी पता है हमें। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जब दोनों का ड्राइवर, इसका ड्राइवर और इसका ड्राइवर दोनों क्या हैं? एक साथ में हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो क्रॉसिंग है ये फिनिश कब होगा? कब होगा फिनिशिंग लाइन पे? कब आएगा? कब समझेंगे क्रॉसिंग कंप्लीट हो गया? वो तब समझेंगे जब ये ए चलता हुआ, ट्रेन ए चलता हुआ ऐसे आ जाए, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से जाता नजर आए, और बी ट्रेन है वो ऐसे हो जाए, बी ट्रेन हमारा इस तरह का हो जाए, ये अपना इधर जाता नजर आए। ए का ड्राइवर यहाँ पहुँच चुका है और बी का ड्राइवर यहाँ पहुँच चुका है, ये हो गया। अभी इन दोनों का ड्राइवर में रिलेटिव सेपरेशन क्या था भाई? तो 0 था। इसका रिलेटिव सेपरेशन क्या था? तो वो 0 था। दोनों ड्राइवर का रिलेटिव सेपरेशन मीन्स दोनों में कोई सेपरेशन नहीं था, दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। और जब क्रॉसिंग कंप्लीट होने वाला टाइम आया, ये क्रॉसिंग कंप्लीट होने का टाइम, ये क्रॉसिंग स्टार्ट और यहाँ पे ये क्या है भाई? तो क्रॉसिंग कंप्लीट। अब यहाँ पे क्रॉसिंग कंप्लीट हो चुका। तो ऐसे कंडीशन में ड्राइवर और इसके ड्राइवर, दोनों के ड्राइवर के बीच का सेपरेशन क्या हो गया भाई? तो 100 मीटर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वाला 50 मीटर और ये वाला 50 मीटर दोनों मिलकर के क्या हो गए? 100 मीटर। इट मीन्स जो ड्राइवर ए ड्राइवर बी जो एक दूसरे से रिलेटिव सेपरेशन पे 0 था पहले का रिलेटिव सेपरेशन, अब इन दोनों में रिलेटिव सेपरेशन 100 हो चुका है। इट मीन्स क्रॉसिंग स्टार्ट एंड क्रॉसिंग फिनिश करने में 100 मीटर का रिलेटिव सेपरेशन कवर करने पड़ेंगे। मीन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव सेपरेशन ये करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग निकालें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर हम लोग निकालना चाहे तो बाई कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन मेथड से भी कह सकते हैं कि अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या होगा। तो अप्रोचिंग वेलोसिटी 10 से ये अप्रोच कर रहा है, 15 से ये अप्रोच कर रहा है, मीन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 25 का अप्रोच वेलोसिटी है। 25 का क्या हो गया? अप्रोच वेलोसिटी। 10 से इधर, 15 से इधर। तुम खुद सोचो, पहले अगर कुछ भी सेपरेशन था तो ये 10, 1 सेकंड के बाद ये 10 मीटर आगे बढ़ा, ये 1 सेकंड के बाद 15 मीटर आगे बढ़ा। इसका मतलब 1 सेकंड में 10 और ये 15 टोटल डिस्टेंस में से ये 25, 10 इधर से और 15 इधर से, 25 सब्ट्रैक्ट हो गए। अब न्यू सेपरेशन इज 25 लेस देन द प्रीवियस सेपरेशन। 1 सेकंड में 25 का सेपरेशन डिक्रीज हुआ। फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर ये 10 चलेगा, ये फिर से 15 चलेगा, फिर 25 का सेपरेशन फिर कम होगा। मीन्स ईच सेकंड द सेपरेशन विल रिड्यूस बाय 25, 25, 25। 10 इधर से कंट्रीब्यूट हो रहा है, 15 इधर से कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो
ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कहता है भाई, 25 का रिलेटिव अप्रोचिंग हो रहा है पर सेकंड, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर बाई 25 मीटर। इसलिए जो भी सेपरेशन था, अगर 100 सेपरेशन था तो टाइम कितना लगेगा क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग टाइम लगेगा भाई 100 ही तो सेपरेशन करना था, 100 ही तो सेपरेशन करने थे हमें। मीन्स रिलेटिव सेपरेशन जो है एक दूसरे के अप्रोचिंग जो है वो हमारा 25 मीटर पर सेकंड का ये है। तो इसलिए ये 100 का जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर करना है उसमें टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा भाई रिलेटिव सेपरेशन जो कवर करने हैं डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये 100 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 25 हो गया। तो क्या मिला भाई, तो 4 सेकंड मिला। तो 4 सेकंड विल बी द आंसर। 4 सेकंड आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन मेथड से। फिर भी आप निकालना चाहते हो कि नहीं भाई सिस्टमेटिकली, मैं तो लिखूंगा सिस्टमेटिकली, तो ठीक है भाई। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मान लो बी ऑब्जर्वर, अगर यही बी पे तुम बैठ जाओ और सोचो कि ए का क्या वेलोसिटी है, तो हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला से। भाई क्या लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला से, तो रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला से लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ये तो पता ही है हमें, रिलेटिव वेलोसिटी का यही होता है फार्मूला। तो वी ए, चलो एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव लोगे, कोई एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव लेकर के ही वेक्टर को डील कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो भाई ये अगर पॉजिटिव लिया तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी टेकन पॉजिटिव, यही तो है वी ए और ये तो है वी बी। तो वेलोसिटी ए का हो जाएगा 10 आई कैप, क्लियर है, माइनस यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से समझो। और बी का वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो वो उस डायरेक्शन में, तो माइनस 15 आई कैप लिखेंगे। तो बताओ दोनों मिलकर के क्या हो गया, 10 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 25 आई कैप, यानी कि 25 आई कैप मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 25 आई कैप। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन हमारा 25 का हो रहा है। तो बी पे बैठे हुए तो यही देखोगे कि ए 25 से हमें अप्रोच कर रहा है, ए क्या कर रहा है, 25 से अप्रोच कर रहा है। इस तरह का रिलेटिव सेपरेशन है। और अप्रोच कर लिया, मीट कर गया, तो फिर रिसीड करेगा वही 25 से, क्योंकि एक उधर भाग रहा है, एक 10 उधर भागेगा तो दूसरा 15 इधर भागेगा, या वो 15 इधर भागेगा तो 10 इधर भागेगा। मीन्स रिसीडिंग वेलोसिटी जो एक दूसरे से सेपरेट होने का वेलोसिटी, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोले या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोले। जब तक ये एक दूसरे से दूर दूर हैं, पास आ रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे, और जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो वही बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वो कितना होगा भाई, तो वो तो है 25 मीटर पर सेकंड। क्यों हुआ, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। चाहे वो अप्रोचिंग के लिए हम लोग लिखें या रिसीडिंग के लिए लिखें, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। मोशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए ऐसा हुआ। तो टाइम टेकन, क्रॉस करने का जो टाइम टेकन है वो उस हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है। तो टाइम टू क्रॉस विल बी इक्वल टू रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है रिसीड करने का। अभी तो यहाँ पे आ गया, ये पास में आ गया, अब ये रिसीड कर रहा है, तो रिसीडिंग वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी रिसीडिंग का निकालें या अप्रोचिंग का निकालें। पहले ये 15 तो ये 5 पास आ रहा था, तो अब जब ये मिल गया तो ये अब 10 से आगे जा रहा है, ये 15 से आगे जा रहा है। इट मीन सेपरेशन बढ़ने का जो, सेपरेशन में इंक्रीमेंट का जो स्पीड है वो भी तो वही है 10, और ये 15 इधर, यानी कि ये एक जगह मिलने के बाद वो नेक्स्ट सेकंड में 10 आगे बढ़ेगा, ये 15 आगे बढ़ेगा, मीन्स सेपरेशन अब हो जाएगा 25। फिर नेक्स्ट सेकंड में ये 10 और आगे बढ़ेगा, ये 15 आगे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट में फिर एक दूसरे का सेपरेशन 25 से बढ़ता जाएगा। इसलिए 100 होने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 सेकंड लगेगा। 100 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे और 4 सेकंड का टाइम ऑफ क्रॉसिंग पाएंगे। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बी 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड पे टिक लगा देंगे। ओके है, चलो ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको जल्दी से ट्राई कर लिया जाए। बहुत बढ़िया, इसको भी ट्राई कर लिया। ए पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, moving with constant acceleration, travels a distance x in first 2 seconds and distance y in next 2 seconds, then y is equal to 2x है, y equal to 3x है, y equal to x है। क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है कहाँ से भाई, रेस्ट से। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू 0, हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ से ये स्टार्ट किया मोशन विद सर्टेन एक्सेलरेशन। तो ठीक है भाई, विद certain acceleration means velocity will increase। तो acceleration is constant, certain fixed value है acceleration का, कुछ भी है तो वो fixed value है, ठीक है।
ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट 2 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो है x। तो फर्स्ट 2 डिस्टेंस में यानी t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ आया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ आया। फर्स्ट 2 सेकेंड में ये x डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये x डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट 2 सेकेंड में। एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में मान लो ये ऐसे चला, ऐसे चला, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये चला है, ये है y नेक्स्ट 2 सेकेंड में, यानी कि t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट 2 सेकेंड का ये है डिस्प्लेसमेंट, ये y है, और पहले वाले का x है। अब ऐसे कंडीशन में बताना है y और x में रिलेशन, y कितना हो जाएगा, ये अगर x है तो y कितना होगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, क्लू पॉइंट मेथड कहता है कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 3x होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा 3x? तो ये भी जरा देख लिया जाए। वो इसलिए होगा 3x कि कभी भी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ऐसे कंडीशन में कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल फिक्स डेल्टा टी, फिर डेल्टा टी, फिर डेल्टा टी, फिर डेल्टा टी, चाहे ये 1 सेकंड का इंटरवल हो या 2-2 सेकंड का इंटरवल हो, अगर इसमें होगा x तो इसमें होगा 3x, इसमें होगा 5x और इसमें होगा 7x। मीन्स डिस्प्लेसमेंट्स ड्यूरिंग कंसेक्यूटिव सेकेंड्स विल बी इन द रेशियो 1:3:5:7:9:11। ये ज़रूर फॉलोड होता है। ये तो पहले का कंक्लूजन पॉइंट भी डिस्कशन के पॉइंट में जब कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया था उसमें भी मैंने उस क्लास में दिखाया था 2-4 क्लास पहले, ठीक है भाई। तो ये तो होता ही है, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एंड इक्वल टाइम इंटरवल्स आर टेकन, देन इन कंसेक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी इन द रेशियो 1:3:5:7:9:11। फिक्स है ये, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद है या अभी आप नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहते तो आप सॉल्व कर सकते हो भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लोग कर सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो फर्स्ट 2 सेकंड में निकालना चाहते हो तो निकाल लो भाई। फर्स्ट 2 सेकंड में निकालना चाहते हो तो t का वैल्यू 2 रख देना, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो हाफ a और t स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, ये a/2 तो है हाफ a और ये मिल गया 4, तो ये फर्स्ट 2 सेकंड में तो भाई 4 है, फर्स्ट 2 सेकंड में a/2 इंटू 4 है, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और क्या करो भाई, अब नेक्स्ट 2 सेकंड का, ये नेक्स्ट 2 सेकंड का, नेक्स्ट वाला 2 सेकंड का चाहिए, तो अगर उसको मान लो एस डैश हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट 2 सेकंड का, तो वो कैसे निकलेगा भाई, तो नेक्स्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये एस डैश कैसे निकलेगा भाई, तो ऐसे निकलेगा कि t इज इक्वल टू 0 से 4 सेकंड का निकाल लो एक बार और t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकंड का निकाल लो एक बार, और ये 4 सेकंड में से यानी कि S4 में से ये S2 सब्ट्रैक्ट कर लो, S4 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो तुम्हें S डैश मिल जाएगा नेक्स्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट 2 सेकंड का जो एस डैश निकालना चाहते हैं वो क्या करेंगे, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस फर्स्ट 2 सेकंड का, ये है फर्स्ट 4 सेकंड का, ये है फर्स्ट 2 सेकंड का, मीन्स ये फर्स्ट 4 का मतलब है t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड का ये डिस्प्लेसमेंट, और ये t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें नेक्स्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट एस डैश। वो एस डैश का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो भाई मैं इधर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इधर चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एस डैश का वैल्यू देखो क्या हुआ, तो एस डैश का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं नेक्स्ट 2 सेकंड का तो वो हो जाएगा 4, तो लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, तो ये तो 0 था और हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस ये तो हो गया फर्स्ट 4 सेकंड का, और फर्स्ट 2 सेकंड का हो गया ऐसे ही a/2 हाफ a/2, और ये तो पहले से निकाल रखे हो 2 स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकंड वाले का निकालना है, इसलिए क्या हो गया a/2 इंटू ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 4, मीन्स कितना हो गया, तो a/2 इंटू 12, a/2 इंटू 12 एस डैश है, और हमें क्या निकालना था, यही एस डैश जो है यही तो हमारा y है और ये जो हमारा है यही तो x है,
ये जो फर्स्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है यही तो x लिया गया है। तो अब बताओ a/2 इंटू 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/2 इंटू 4 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। a/2 इंटू 4 को ही तो x बोल रहे हैं, सो x इंटू 3 इज y, सो y इज इक्वल टू क्या मिला, तो y इज इक्वल टू 3x मिलेगा भी, मिलना ही चाहिए। और वैसे आपको पता ही है कि अगर मान लो ऐसा पूछ देता कि कंसेक्यूटिव सेकंड्स में क्या होंगे, तो रेशियो वही रहेगा। तो एक में x होगा तो दूसरे में 3x, फिर नेक्स्ट में 5x, फिर नेक्स्ट में 7x, फिर नेक्स्ट में 9x, फिर नेक्स्ट में 11x, फिर नेक्स्ट में 13x, प्रोवाइडेड टाइम इंटरवल्स जो ले रहे हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल हो, तो कंसेक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये रेशियो मेंटेन्ड होगा। तो कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट याद है, तो सीधा डायरेक्ट हम लोग टिक लगाएंगे भाई y इक्वल टू 3x पे। इसमें कोई इतना तो समझाने के लिए ऐसे ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जरा इसको जल्दी से सॉल्व कर लो भाई। रेडी 1 2 3, रेडी 1 2 3, सॉल्व करके तो तुम हो गए हो फ्री। चलो बहुत बढ़िया। तो इसको देख लिया जाए। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाई x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यू, y इज इक्वल टू बीटा टी क्यू। अच्छा, x कोऑर्डिनेट भी दिया है, y कोऑर्डिनेट भी दिया। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज, चलो स्पीड निकालने हैं। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का वैल्यू। स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालने हैं एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू t सेकेंड। अच्छा, t ही टाइम पे निकालने हैं, आर्बिट्ररी टाइम t पे निकालने हैं कि क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, टाइम t पे निकालने हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू, दिया हुआ है अल्फा टी क्यूब, सिमिलरली y भी दिया हुआ है, y दिया हुआ है बीटा टी क्यू। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी। देखो स्पीड तो वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है। इसलिए हम लोग वेलोसिटी का अगर x कंपोनेंट निकाल लें, वेलोसिटी का अगर हम लोग y कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी समझा जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो एट एनी टाइम वेलोसिटी जो होगा उस समय जो भी x कंपोनेंट है उतना i कैब, प्लस उस समय जो भी y कंपोनेंट है उतना j कैब। और स्पीड जब निकालना होगा, तो स्पीड निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू इसी का vx स्क्वायर और प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर, इससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो vx निकालने का काम है भी पहले। तो vx क्या होता है भाई, तो dx बाई dt को ही तो vx बोलते हैं, इसको बोलते हैं dx बाई dt को बोलते हैं। तो dx बाई dt यानी कि डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। चलो भाई डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो x अगर ये है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 अल्फा टी स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा, 3 अल्फा टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करके आया vx 3 अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली vy जो लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, तो dy बाई dt। वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज dy बाई dt, सो y शुड बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 बीटा टी स्क्वायर, 3 बीटा टी स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें vy, एक मिला vx, एक मिला vy। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। वेलोसिटी का वैल्यू यानी स्पीड इज इक्वल टू vx स्क्वायर मीन्स 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो कॉमन क्या ले सकते हो, तो 3t स्क्वायर यहाँ भी है, 3t स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर है और रूट में कॉमन लेकर के अगर रूट लगाएंगे तो ये 3t स्क्वायर ही बच जाएगा, 3t स्क्वायर ही बच जाएगा। और बचेगा अंडर रूट के अंदर वो क्या होगा भाई, तो यहाँ 3t स्क्वायर तो चला गया, अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर बच जाएगा और प्लस इधर क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर तो चला गया, बीटा स्क्वायर बच जाएगा, बीटा स्क्वायर बच जाएगा। तो यही हो जाएगा स्पीड एट टाइम t, यही हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड स्पीड एट टाइम t जो हमें निकालना था। मीन्स 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, करेक्ट है, बढ़िया है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई, आ गया आ गया आ गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हर बुक में ऑलमोस्ट मिलता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। चलो जल्दी से इसको हम लोग देख लिया जाए, एक बार ट्राई कर लो, इसको जरूर पॉज लगा करके ट्राई कर लो। और इसको 2 मेथड से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, 2 मेथड से हम लोग ईजिली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो अप्रोच अभी मैं बता दूंगा। ऐसा क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, चलो देखते हैं हम लोग। कर लिया ट्राई, रेडी 1 2 3 4,
ट्राई कर लिए, चलो बहुत अच्छा। 6 particles are situated at the corner of regular hexagon of side A। रेगुलर हेक्सागोन है भाई, तो रेगुलर हेक्सागोन पहले बनाने का कोशिश कर लें हम लोग। रेगुलर हेक्सागोन बना रहे हैं, कोशिश तो यही है कि रेगुलर हेक्सागोन बन ही जाए। चलो ये ऑलमोस्ट बन गया। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है सब साइड इक्वल रहेंगे, तो सारे साइड समझो इक्वल है। रेगुलर हेक्सागोन बन गया, चलो ठीक है। इसके कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं, मान लो ए बी सी डी, ठीक है भाई। तो ए बी सी डी ई और एफ, और ये रेगुलर हेक्सागोन होने का मतलब है कि इनको अगर हम लोग अपोजिट कॉर्नर को मिलाएं तो हमारा एक सेंटर पे आएगा ये पॉइंट, सेंटर पे ये पॉइंट है। तो ये सारे क्या बनेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। ये सारे क्या बनेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी बनेंगे। इट मीन्स अगर ये ए है, ऑफ साइड ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड ए, तो ये ए साइड का है, इसलिए ये भी ए, 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 तो तुम भी ए और तुम भी ए, तो भाई तुम भी ए, सबके सब ए हैं। और ये सब एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, टोटल 120 डिग्री, टोटल 120 डिग्री, जिसमें से ये है 60 डिग्री। इस तरह से 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से ये रेगुलर हेक्सागोन बनता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मूव कर रहे हैं, 6 पार्टिकल्स मूव एट कांस्टेंट स्पीड, भी सब हमारा भी स्पीड से मूव कर रहा है। ईच पार्टिकल मेंटेन्स ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट। अच्छा, मेंटेन कर रहा है डायरेक्शन, ईच पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है वो मेंटेन कर रहा है इसकी तरफ, मेंटेन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द पार्टिकल एट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे जो ये पार्टिकल है इसकी तरफ ये डायरेक्शन मेंटेन कर रहा है। मीन्स ये अगर आगे बढ़ता है तो ये वाला अपना आगे बढ़ के इस डायरेक्शन में पहले टेंड किया हुआ था टारगेट, अब ये टारगेट को ऐसे थोड़ा चेंज कर देगा, क्योंकि ये आगे बढ़ा तो ये अपना टारगेट का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देगा। वैसे ही ये भी आगे बढ़ेगा भाई, ये भी आगे इसकी तरफ, ये भी आगे इसकी तरफ, सब नेक्स्ट पार्टिकल को टारगेट किए हुए हैं। ये वाला इसकी तरफ, ये वाला इसकी तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ेगा तो अभी ये स्टार्टिंग में तो जा रहा था वैसे, अब ये थोड़ा इधर चला जाएगा। सिमिलरली ये भी आगे बढ़ने से ये ऐसे आ जाएगा, ये आगे बढ़ेगा इसकी तरफ तो ये वाला भी ऐसे चल करके ऐसे आएगा, फिर ये वाला भी ऐसे करेगा, ये वाला भी ऐसे करेगा, ये वाला भी ऐसे करेगा। इस तरह से थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पहुँचेगा, तो ये यहाँ पहुँचेगा, तो ये यहाँ पहुँचेगा, तो ये यहाँ पहुँचेगा, ये फिर यहाँ पहुँचेगा, और ये यहाँ पहुँचेगा। और इस तरह से इन सबको अगर मिलाया जाए फिर से, तो फिर से एक रेगुलर हेक्सागोन बन करके तैयार हो जाएगा। मीन्स अगेन दे आर एट द ईच कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, फिर से ये बन गए, ठीक है। और फिर क्या, अब ये इसको तरफ टारगेट कर रहा है भाई, इसकी तरफ टारगेट कर रहा है, तो फिर तो ये अब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये भी थोड़ा इसकी तरफ, 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 ये भी थोड़ा इसकी तरफ टारगेट करेगा, और इस फिर आगे बढ़ेगा तो फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा। तो डायरेक्शन तो चेंज होते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। चलो देखो, यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है, अब ये इधर जा रहा है, तो ये भी अपना डायरेक्शन यहाँ से आगे चल करके ये ऐसे कर लेगा, ये फिर ऐसे कर लेगा, ये फिर ऐसे कर लेगा, क्योंकि ये इधर भाग रहा है तो इसको पीछा करेगा, ये वाला थोड़ा ऐसे कर लेगा। इस तरह से सारे पार्टिकल्स इस तरह से अब इधर आ जाएंगे। इस तरह से फिर से ये वाला पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ, तो इस तरह से फिर से रेगुलर हेक्सागोन बना लेंगे। इसका नहीं दिखाया, ये पार्टिकल तो मूव करके यहाँ आया, ये मूव करके यहाँ आया, ये मूव करके यहाँ आएगा, तो ये मूव करके यहाँ आएगा, 6 होने चाहिए थे। तो फिर से एक ये ग्रीन वाला ये जो है यहाँ से यहाँ चला, ठीक है भाई, ये वाला यहाँ से चल करके यहाँ आया, ठीक है भाई, ये वाला आगे चल करके यहाँ आएगा, ऐसे दिखाएंगे, ये वाला आगे चल करके यहाँ आएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ, यह वाला यहाँ, इस तरह से रेगुलर हेक्सागोन फिर से बनेंगे। रेगुलर हेक्सागोन फिर से बनेंगे, भले ही वो दिख ना रहा हो ठीक से, क्योंकि हम लोगों ने पूरा ठीक से नहीं बनाया। इस तरह से चलते चलते ये सेंटर पे जाकर के मिल जाएंगे, सेंटर पे जाकर के मिल जाएंगे। जिस तरह से स्क्वायर में होता वैसे ही यहाँ भी होगा। स्क्वायर में भी पहले यहाँ चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, और फिर से ये स्क्वायर ही एक बनाएंगे।
फिर से आगे ये स्क्वायर का साइड धीरे धीरे कम होता जाएगा और सेंटर पे जाकर के मीट कर जाएंगे। वैसे ही ये भी मीट करेंगे। द टाइम विच द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर। ठीक है, टाइम बताने हैं कि कितने टाइम के बाद ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को मीट कर जाएंगे, ये हमें निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या है। क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए कि क्या हुआ है। रेगुलर हेक्सागोन था, रेगुलर हेक्सागोन है, लेकिन ये इसका साइड धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा ड्यू टू अप्रोच। सारे एक दूसरे को अप्रोच करते जा रहे हैं, डायरेक्शन मेंटेन किए हुए हैं और इस तरह से धीरे 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 ये सेंटर पे मीट करेंगे। सारे पार्टिकल एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन मेंटेन किए हुए हैं। ये इस तरफ तो ये इस तरफ मोशन कर रहा है और ये इस तरफ मोशन कर रहा है, ये वाला इस तरफ मोशन कर रहा है, ये वाला इस तरफ से मोशन कर रहा है, वैसे ये वाला इस तरफ। सबके स्पीड क्या है? v है। सबके स्पीड क्या है भाई? तो v है, सबके स्पीड v है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? तो निकालना है कि द टाइम एट विच द पार्टिकल मीट ईच अदर। तो किस टाइम पे ये मीट करेंगे भाई, ये निकालने हैं। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालें? तो इसके दो अप्रोच हो सकते हैं। देखो, मेथड 1, फर्स्ट अप्रोच देखते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट अप्रोच देख रहे हैं। अप्रोच ऑफ टू एडजेसेंट पार्टिकल्स का अप्रोच देखें। टू एडजेसेंट पार्टिकल्स का अप्रोच करें, मतलब ए पार्टिकल मान लो ले लिया और इसको बी ले लिया, तो इन दोनों में अप्रोचिंग देख रहे हैं। तो इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है। देखो अभी सिर्फ दो पार्टिकल को हम लोग कंसिडर करें और इन दो पार्टिकल का अप्रोच देखें। तो मान लो हमने ए और बी ऐसे दिखाया, मान लो ये नीचे वाला ए और बी है, तो ये वाला तो बेचारा पूरा का पूरा इधर जा रहा है, ये तो पूरा का पूरा इधर जा रहा है, लेकिन ये किधर जा रहा है भाई? तो याद होगा ये हम लोग देख रहे हैं किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, जो कि ये एंगल कितना है? ये एंगल 120 है। ये एंगल कितना है भाई? तो ये 120 है। ये टोटल एंगल है 120 और इसका वेलोसिटी इस तरफ है, इसका वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है भाई, बी वाला इधर जा रहा है विद वी वेलोसिटी और ये वाला इधर जा रहा है विद वी वेलोसिटी, ऐसे है। चलो इसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि ये ए और बी में अप्रोचिंग किस स्पीड से हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने हैं हमें और रिलेटिव सेपरेशन निकालने हैं। तो रिलेटिव सेपरेशन कितना है भाई? तो ए और बी में सेपरेशन तो ए ही है, क्योंकि हर साइड का ए ही था स्टार्टिंग में ही। तो ये रिलेटिव सेपरेशन ए कवर करने हैं। हाँ, ये बात है कि इसको कवर करने के लिए ये तो अपने पूरे मन से लगा हुआ है, पूरा का पूरा भी स्पीड टुवर्ड्स बी है कि जल्दी जल्दी मैं इसके पास पहुंच जाऊं। ठीक है, लेकिन इसका क्या टेंडेंसी है? इसका टेंडेंसी हो रहा है कि नहीं भाई, ये अगर 60 डिग्री है तो हम लोग भागें, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट होगा। ये इसका दो कंपोनेंट है, एक इधर है और एक इधर है। इधर वाला कंपोनेंट से ये अवे जा रहा है। देखो ये v है, तो ये v cos 60 डिग्री से ये अवे जा रहा है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर देखें तो इनका अप्रोच होना चाहिए और इसका सेपरेशन धीरे धीरे कम होकर के 0 जब हो जाएगा तो मीट कर जाएंगे। हम लोग अभी क्या बात पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग? तो इस बात पे अभी हम लोग ध्यान देना चाह रहे हैं कि दोनों पार्टिकल कब एक दूसरे को मीट करेंगे, मीन इन दोनों में जो सेपरेशन है वो कब 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का सेपरेशन स्टार्टिंग में तो भाई ए था, स्टार्टिंग में सेपरेशन जो साइड लेंथ है वो क्या है? ए है। तो अभी ए है सेपरेशन, तो इनमें अप्रोचिंग कितने वेलोसिटी का हो रहा है? तो अप्रोचिंग यहाँ देख रहे हो, ये वाला इधर जा रहा है पूरा का पूरा भी वेलोसिटी, लेकिन ये इधर जा रहा है इससे 60 डिग्री के एंगल पे, इससे 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। तो वो हम लोग देख लेंगे भाई। तो ये सेपरेशन तो ये है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये v पूरा का पूरा, लेकिन ये v अवे जा रहा है। ये इधर जाता तो ऐड हो जाता, v + v 2v हो जाता, लेकिन ये इधर जा रहा है कितने स्पीड से? तो v cos 60 मीन्स v/2 से। तो ये अवे जा रहा है, मीन्स ये भाग रहा है, ये अवे जा रहा है v/2 से और ये v से जा रहा है। तो इफेक्टिवली अप्रोचिंग कितने वेलोसिटी से हो रहा है? तो v - v/2, क्योंकि ये दो पार्टिकल में एक तो इधर v से जा रहा है, दूसरा ये इधर v/2 से जा रहा है। तो अप्रोचिंग कितने से होगा भाई? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और ये 5 से जाए और ये 15 से जाए तो अप्रोचिंग हो रहा है 10 से, क्योंकि ये 15 और ये 5, ये 15 से अप्रोच करेगा, ये 5 से रिसीड करेगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी आ गया v/2। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब इससे हिसाब से हम लोग को
टाइम मिल जाएगा। क्या भाई, तो रिलेटिव सेपरेशन कितना हमें कवर करना है दो पार्टिकल को मीट कराने के लिए, और इनका रिलेटिव स्पीड क्या है, तो कवर करना है a डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड है v/2। इसलिए क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a/v, 2a डिवाइडेड बाई v इज द टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम टेकन टू मीट। ये ए रिलेटिव सेपरेशन था, उसको क्रॉस कर गया और ये मीट कर गया, तो 2a/v टाइम। तो 2a/v टाइम पे हम लोग टिक लगाएंगे, 2a/v टाइम पे टिक लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो 2a/v विल बी द करेक्ट आंसर। एक तो ये हो गया मेथड कि हमने क्या किया, दो पार्टिकल को अप्रोचिंग देखा, दो पार्टिकल का अप्रोच देखा। अब कोई भी दो पार्टिकल ले सकते हो, अगर आप इसका भी लेते तब भी बात वही होती, इसका अगर हम लोग लेते हैं तब भी यही होगा। देखो ये तो v से पूरे मन से लगा हुआ है इस सेपरेशन को कम करके जीरो कर देने का, मीट करने का, इसका तो पूरा v टेंडेंसी, लेकिन इसका जो टेंडेंसी है उसके चलते ये अवे जा रहा है कितने से, तो ये तो 60 डिग्री है भाई, तो ये v cos 60 डिग्री से अवे जा रहा है, v cos 60 से अवे जा रहा है, जबकि ये अप्रोच कर रहा है v से। तो इफेक्टिवली अप्रोच वेलोसिटी क्या बन जाएगा, इसको इस सेपरेशन को कम करने का जो इफेक्टिव हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है वो है v और माइनस v/2, v माइनस v/2। तो इससे मिल गया हमें v/2 और सेपरेशन था a, इसलिए टाइम कितना लगेगा, सेपरेशन a डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v/2, इसलिए 2a/v लग गया। यही है हमारा टाइम, जितने टाइम में ये क्रॉस करेगा इतने ही टाइम में ये क्रॉस करेगा, 2a/v टाइम में क्रॉस करेगा। ये मेथड 1 हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, मेथड 1 हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ। अब इसको हम लोग चाहें तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलो ये तो नोट कर लिया है। अब जरा मैं इसका दूसरा मेथड तुम्हें बताऊँ। अभी हम लोग दो पार्टिकल में अप्रोच देखा और ये देखा कि जैसे ही दो पार्टिकल मीट कर जाएंगे तो बाकी भी मीट कर जाएंगे भाई, सिमेट्री के बेसिस पे हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं क्या देखने जा रहा हूं मेथड 2 में, मेथड 2 में ये देखना चाह रहे हैं कि एक कोई भी पार्टिकल ले लें, एक पार्टिकल सेंटर की तरफ कितने वेलोसिटी से भाग रहा है, क्योंकि सेंटर पे मीटिंग होना है। जैसे ही एक पार्टिकल सेंटर पे पहुंचा तो दूसरे पार्टिकल भी आइडेंटिकल मोशन कर रहे हैं तो वो भी सेंटर पे पहुंच जाएंगे। सो हम लोग टाइम कैलकुलेट करें किसी एक मूविंग पार्टिकल का और वो कितना टाइम लगेगा सेंटर पे पहुंचने का, क्या पाथ फॉलो करेगा वो अलग चीज़ है। सेंटर पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, मीन्स टुवर्ड सेंटर कितना इसको डिस्टेंस जाना है और सेंटर की तरफ जाने का क्या इसका स्पीड है वो देखना है। मीन्स हम लोग देखेंगे ये अप्रोच ऑफ ए पार्टिकल, अप्रोच ऑफ एनी वन पार्टिकल, किसी भी वन पार्टिकल का अप्रोच अब देखेंगे। दो पार्टिकल में अप्रोच नहीं देख रहे हैं, अब एक पार्टिकल जब सेंटर पर पहुंच जाएगा मीटिंग हो जाएगा। अप्रोच ऑफ एनी वन पार्टिकल टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर, तो सेंटर की तरफ अप्रोच कराना है एक पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल, मान लो सी वाले को ही हमने पकड़ लिया। अब सी वाले का मोशन तो इधर हो रहा है, सी वाले का मोशन तो इधर है, यानी कि वेलोसिटी तो इसका इस तरह से है, ऐसे है, क्योंकि हमेशा डी की तरफ इसको जाना है। तो किसी मोमेंट पे, एट ऑल मोमेंट, जब भी देखोगे ये सी जब यहाँ पहुँच जाएगा तब भी यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये वाला यहाँ पहुँचा हुआ है तो इसका वेलोसिटी ऐसे रहेगा, जबकि सेंटर की तरफ का लाइन ये है, तो ये हमेशा 60 डिग्री ये बनाता रहेगा। ये जो 60 डिग्री है सेंटर की तरफ वाला ज्वाइनिंग लाइन और इसका एक्चुअल वेलोसिटी हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनाए रखेगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा तब भी, कहीं भी पहुँचेगा, जो छोटा सा भी अगर ये हेक्सागोन बन गया तब भी उस कंडीशन में इसका वेलोसिटी या इसका वेलोसिटी इधर है, जो कि सेंटर से 60 डिग्री के एंगल पे होगा। तो हम लोग एक पार्टिकल का अप्रोच देख रहे हैं टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी टूवर्ड्स सेंटर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टूवर्ड्स सेंटर कितना होगा, तो टूवर्ड्स सेंटर होगा v cos 60 डिग्री, इधर जा रहा है v से ना, सेंटर की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है, सेंटर की तरफ, इधर कितने से जा रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ कितना स्पीड से जा रहे हो। तो कहो भाई ये जो वेलोसिटी है उसका 60 डिग्री एंगल की तरफ देखना है, तो v cos 60 डिग्री, यानी कि इतने वेलोसिटी से ये सेंटर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स v/2 स्पीड से सेंटर की तरफ जा रहा है, और डिस्टेंस टूवर्ड्स सेंटर कितना जाना है,
डिस्टेंस टूवर्ड्स सेंटर कितना जाना है, तो डिस्टेंस टूवर्ड्स सेंटर यही तो है, इतना ही डिस्टेंस जाना है टूवर्ड्स सेंटर, इतना ही डिस्टेंस जाना। एक्चुअली में यहाँ नहीं जाएगा, एक्चुअली में तो ये कर्व फॉलो करता हुआ जाएगा, लेकिन हर मोमेंट पे जो ये जा रहा है वो अप्रोच हमें नहीं देख रहे हैं सेंटर की तरफ कितना गया। तो सेंटर की तरफ v स्पीड से नहीं गया है, v/2 स्पीड से गया है। तो सेंटर की तरफ डिस्टेंस जो जाना है वो तो a है, जो सब सेपरेशन है तो वो a जाना है। देखो एक्चुअल में तो वेलोसिटी इधर है, एक्चुअल में वेलोसिटी इधर है, इसलिए एक्चुअल पाथ लेंथ भी अलग है, एक्चुअल पाथ लेंथ भी अलग है। और उसको कवर करने का एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो पूरा ये कर्व जो बन रहा है यहाँ से यहाँ ऐसे चलते चलते जो यहाँ पहुँचेगा वो ये भी यहाँ से यहाँ चलता हुआ ये ऐसे पहुँचेगा वो। तो एक्चुअल पाथ लेंथ ये है और उस पर कवर करने का स्पीड भी है। एक्चुअल पाथ लेंथ अगर इसका ऐसे चल करके ये ऐसे पहुँच रहा है, ये ऐसे चल करके 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 ऐसे पहुँच रहा है, इस तरह से सब पहुँच रहे हैं। तो एक्चुअल पाथ लेंथ को कवर करने का स्पीड भी है, एक्चुअल पाथ लेंथ को कवर करने की स्पीड भी है, लेकिन सेंटर की तरफ जो स्पीड है वो है v cos 60 डिग्री मीन्स v/2, और उससे हमें यही लेंथ कवर करना है, टूवर्ड्स द सेंटर उतना ही लेंथ कवर करना है। तो v स्पीड से इतना लेंथ कवर करने का जो टाइम है वही v/2 यानी कि इधर का वेलोसिटी कंपोनेंट टूवर्ड सेंटर से जो चलेंगे तो डिस्टेंस टूवर्ड सेंटर हमें जो चलने हैं वो इतने ही चलने हैं, a डिस्टेंस ही जाने हैं। इसलिए टाइम कितना लगेगा, तो रिलेटिव सेपरेशन जो हमें सेंटर की तरफ सेपरेशन और डिवाइडेड बाय सेंटर की तरफ, ये रिलेटिव ना बोले हम लोग, ये क्या बोले हम लोग, सेंटर की तरफ वाला। तो सेपरेशन टूवर्ड्स सेंटर और स्पीड टूवर्ड्स सेंटर, तो सेपरेशन टूवर्ड्स सेंटर a है, स्पीड टूवर्ड्स सेंटर v/2 है, इसलिए ट्वाइस a/v विल बी द आंसर। इतना ही टाइम लगेगा मीट करने में, दैट इज सेंटर तक पहुंचने में। वही काम इसका भी होगा, वही सब काम तो सेम ही है, इसको भी a डिस्टेंस जाना है लेकिन इसका 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जब जितना वेलोसिटी है उसका v/2 से ही तो अप्रोच कर रहा है, कहीं भी चला जाए ये भी जाएगा तो v/2 से इधर अप्रोच कर रहा है। सो कितना हमें सेंटर की तरफ जाना है और कितना इफेक्टिव वेलोसिटी टूवर्ड्स सेंटर है वही हमें यूज़ करने हैं। क्लियर है, वही हमें यूज़ करने हैं, वो यूज़ किया हमने। तो इस तरह टाइम मिल गया, चलो इसको हटा दिया, हटा दें। क्लियर है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेथड 2 है अप्रोच ऑफ एनी वन पार्टिकल टूवर्ड सेंटर, और एक था 2 पार्टिकल का मीटिंग। देख लें, जब 2 पार्टिकल मीटिंग करेंगे, मीट कर जाएंगे तब भी मीटिंग हो जाना है सेंटर पे, और या फिर एक पार्टिकल सेंटर पहुंच जाए तब भी मीटिंग हो जाना है। दोनों अलग अलग अप्रोच थे, काम हो गया। यही क्वेश्चन हेक्सागोन के बदले में स्क्वायर में भी पूछा जाता है, ट्रायंगल में भी पूछा जाता है। स्क्वायर में भी पूछा जाएगा तब भी वही काम कर सकते हो। स्क्वायर में भी साइड ए रख करके पूछा जा सकता है भाई कि ये इधर चल रहा है इसकी तरफ, ये चल रहा है इसकी तरफ, ये चल रहा है इसकी तरफ, ये चल रहा है इसकी तरफ। इस तरह से चारों पार्टिकल चल रहे हैं, ये चलता हुआ ऐसे आके मीट करेगा, ये चलता हुआ ऐसे आके मीट करेगा, ये चलता हुआ ऐसे आके मीट करेगा, और ये भी चलता हुआ ऐसे आके मीट करेगा। इस तरह से चारों यहाँ मीट करेंगे। अब किसी मोमेंट पे ये यहाँ पहुँचा तो ये वाला यहाँ पहुँचा, तो ये वाला यहाँ पहुँचा तो ये वाला यहाँ पहुँचा। अब इन सबको मिलाएंगे तो फिर से तो एक स्क्वायर ही बनेगा, फिर से एक स्क्वायर ही बनेगा। फिर वही काम कर रहे हैं, ये अभी भी वही काम कर रहे हैं। ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। इस तरह से अप्रोचिंग कर रहे हैं, करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसका भी जब टाइम निकालना होगा तो काम वही कर सकते हैं। सेंटर की तरफ कितना जाना है भाई, अगर हम लोग देखें एक पार्टिकल का अप्रोच टुवर्ड सेंटर, तो सेंटर की तरफ कितना जाना है भाई, तो ये अगर ए साइड का है तो ये वाला √2a होता है, ये वाला लेंथ कितना होता है, तो ये अगर OM हम लोग बोलें तो ये OM है √2a/2 दैट इज OM जो आया वो a/√2 आया। OM जो डिस्टेंस है जो कवर करना है टुवर्ड सेंटर, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड हम लोग देखते हैं भाई टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर की तरफ जो डिस्टेंस जाना है वो a/√2 जाना है भाई। और स्पीड कितना है भाई, तो यहाँ देख रहे हो इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमारा इधर है और लाइन सेंटर की तरफ ये है, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो v cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग v cos 45 डिग्री यूज़ करेंगे और इस हिसाब से काम करेंगे। cos 45 1/√2 होता है, ये 1/√2 कैंसिल हो जाएगा और a/v हमें मिल जाएगा, यही टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या देखा भाई, तो टूवर्ड्स सेंटर, वन पार्टिकल टूवर्ड्स सेंटर पहुंचने का टाइम निकाला। और इसका हम लोग दूसरा मेथड भी चाहते तो इसमें भी अप्लाई कर सकते थे। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्क्वायर वाला। तो दूसरा मेथड हम लोग 2 पार्टिकल अप्रोच, 2 पार्टिकल अप्रोच भी देख सकते थे।
कि दो पार्टिकल कब हमारा मीट करेंगे, कब हमारा अप्रोच हो जाएगा। तो दो पार्टिकल का अगर हम लोग अप्रोच देखें तो देख रहे हो यहाँ पे कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है, मीन्स इसका जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग है, इसलिए परपेंडिकुलर है तो इसका कोई कंपोनेंट ना इधर है, इधर होता तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोचिंग बढ़ा देता, इधर होता तो ये रिसीड करने लग जाता, लेकिन ना इधर कंपोनेंट है ना इधर कंपोनेंट है, तो है किधर, इधर है, तो इसलिए इसका कोई इफेक्टिव वेलोसिटी सेपरेशन को कम या ज़्यादा करने का टेंडेंसी नहीं रखता है। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग रिलेटिव सेपरेशन अप्रोचिंग वेलोसिटी जो रखेंगे तो इसका वेलोसिटी पूरा का पूरा v, लेकिन इसका वेलोसिटी का जीरो कंपोनेंट, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, जो इधर हो चाहे इधर हो, इधर होता तो एडअप हो जाता, इधर होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। इसलिए अप्रोच वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो कितना है, v माइनस जीरो या v प्लस जीरो, क्योंकि उसका कोई कंपोनेंट है नहीं इसलिए v ही है। और सेपरेशन कितना था भाई, तो सेपरेशन है हमारा a, यही a सेपरेशन है दो पार्टिकल में, इसलिए टाइम हो जाएगा सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और सेपरेशन था a और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v, इसलिए ये टाइम हो गया। देखो a अपॉन v, उधर भी आया था a अपॉन v, तो इसलिए आंसर a अपॉन v होने हैं। सेम कंडीशन, यही सब काम ट्रायंगल वाले के लिए भी पूछा जाता है। ये तो क्वेश्चन भले ही हेक्सागोन पे पूछ दिया गया था, लेकिन ट्रायंगल में भी पूछा जाता है, और इसका भी अप्रोच हम लोग वैसे ही लेते हैं। ध्यान रखना, अगर सेंटर की तरफ निकालना है, मान लो ये इधर जा रहा हो, ये इधर जा रहा हो, ये इधर जा रहा हो, इस तरह से सबके भी वेलोसिटी हैं भाई। अब कितने टाइम पे मिलेगा, तो ये चलता हुआ तो ऐसे जाएगा, ये चलता हुआ ऐसे जाएगा, ये चलता हुआ ऐसे आएगा, इस तरह से होगा। अब इसमें भी हम लोग टूवर्ड्स सेंटर अगर अप्रोच देखेंगे तो ये वाला पहले डिस्टेंस निकाल लेना भाई, कि सेंटर की तरफ डिस्टेंस कितना जाना है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। मीडियन को 2:1 में डिवाइड होता है भाई, तो ये वाला हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये पहले ये निकाल लो भाई, यानी कि ये अगर O है और ये अगर A है तो OA निकाल लेंगे, OA लेंथ का वैल्यू और डिवाइडेड बाई स्पीड, तो स्पीड कितना हो जाएगा भाई, तो ये है V और ये पूरा 60 था तो ये तो 30 डिग्री है, तो ये हो जाता है V cos 30 डिग्री है टूवर्ड्स सेंटर हमारा, क्योंकि सेंटर की तरफ सेपरेशन, ये सेंटर, ये टाइम जो निकाल रहे हैं, सेंटर की तरफ का सेपरेशन और सेंटर की तरफ का स्पीड, ये हो गया पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर। दो पार्टिकल अप्रोच अगर निकालोगे तो उससे भी निकाल सकते हो। दो पार्टिकल अप्रोच देखोगे तो देखो यहाँ पे ये V से जा रहा है इसको अप्रोच करने के लिए, ये A और B में अप्रोच देखें तो ये V से जा रहा है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी जो मिलेगा हमें वो A वाला तो पूरा का पूरा V लगाएगा, और इसका क्या है भाई, तो इसका V है ऐसे और ये है 60 डिग्री, तो इस V का कंपोनेंट इधर है, V cos 60 मीन्स ये भी अप्रोच कर रहा है V cos 60 से, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना भाई, तो V cos 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, तो V प्लस V/2 मीन्स 3V/2 इतना हो जाएगा। ये काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा भाई, तो सेपरेशन और ये सेपरेशन का वैल्यू और ये इन दोनों दो पार्टिकल का अगर हमें करना है तो ये सेपरेशन जो था वो A था और हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3V/2 मिला, इसलिए क्या मिल जाएगा, 2A/3V ये मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे भी मीडियन निकालोगे और ये सॉल्व करोगे तो यहाँ भी मिल जाएगा तुम्हें वही आंसर। सो अप्रोच सेम है, चाहे दो पार्टिकल का मीटिंग वाला अप्रोच समझो या एक पार्टिकल का टुवर्ड्स सेंटर वाला समझो, दोनों के दोनों वैसे ही अप्रोच काम करेंगे इन तरह के क्वेश्चंस में, चाहे वो रेगुलर ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो या पेंटागन रेगुलर हो, हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी होना होगा वो सब काम करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, ए बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी, क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लो भाई, एक बार पॉज लगा करके फटाफट ट्राई मार लो। ट्राई कर लिया, रेडी 1 2 3 ट्राई करके हो गए हो मस्त फ्री। चलो देखते हैं, ए बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी, तो बोट का वेलोसिटी कुछ नहीं बोला गया, खाली वेलोसिटी दे दिया गया। मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है भाई, तो 3i कैप प्लस 4j कैप है, ठीक है। बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस इन ए रिवर, किसी रिवर में, यह है बोट का वेलोसिटी, मतलब समझो यही दिख रहा है, यह है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीन्स यही इफेक्टिव वेलोसिटी है, यही इफेक्टिव वेलोसिटी मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये समझ सकते हो, यही रिजल्टेंट वेलोसिटी है। एंड वाटर इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर का वेलोसिटी वो क्या दिया हुआ है भाई, तो वाटर का वेलोसिटी दिया है -3i कैप -4j कैप, ये वाटर का वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ये वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक है भाई, दोनों दिए हुए हैं। देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर,
तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का तो यही फॉर्मूला है, याद होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही होता है। कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या होता था, वी ए माइनस वी बी, दोनों अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही काम होता था। तो वही काम यहाँ भी करना है। तो वेलोसिटी ए को बना दिया हमने क्या भाई, तो वेलोसिटी हमें निकालना है बोट का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको वाटर बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए को बना दिया है बोट, तो वेलोसिटी ऑफ अ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ बोट एक्सक्यूज मी माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भाई बोट का वेलोसिटी दिया हुआ है, वाटर का वेलोसिटी दिया हुआ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो भाई। तो 3i से माइनस 3i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6i कैप। 4j कैप में से माइनस 4j कैप सब्ट्रैक्ट होगा तो दोनों ऐड होकर के क्या मिल जाएगा, 4 4 8j कैप, तो 8j कैप। इसलिए वेलोसिटी ऑफ अ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये हो गया आंसर। तो va माइनस vb यही तो करना होता है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने हैं अगर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर यही करने पड़ेंगे। यही काम कर दिया हम लोगों ने और ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, इसमें कुछ जल्दी से पॉज लगा करके ट्राई कर लो भाई, कर लिया ट्राई, देखते हैं। बॉल इज थ्रोन विद सर्टेन स्पीड, तो सर्टेन स्पीड है भाई इसका बॉल का, सर्टेन स्पीड कितना, विद सर्टेन स्पीड, तो सर्टेन स्पीड क्या है वैल्यू वो नहीं दिया हुआ, चलो u होगा वैल्यू, ये हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल ये है, ठीक है। With the speed v, it passes through the same point at 3 सेकेंड and 7 सेकेंड from the start। 3 सेकेंड पे जहाँ था t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, 7 सेकेंड पे भी वहीं पे t इज इक्वल टू 7, सेम पॉइंट से 3 इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 7 सेकेंड पे ये क्रॉस किया फ्रॉम द स्टार्ट। द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल इज, अच्छा द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल ये हमें निकालने हैं, एच मैक्स निकालने हैं, मैक्सिमम हाइट। लेकिन ये दिया हुआ है ज़रूर कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इक्वल टू 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट यही है भाई, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है भाई। तो एनालिसिस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखो भाई, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ, 7 सेकेंड पे यहाँ है, तो तुम्हें पता है कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है, जितना टाइम पे ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक उतना ही टाइम पे सेम लेवल पे वापस आ जाता है। अगर हम लोग और नीचे से कंसीडर करते तो जितने टाइम में जाता उतने टाइम में आता, अगर और नीचे से देखते जितने टाइम में जाएगा हाईएस्ट पॉइंट उतने ही टाइम में उसी लेवल पे वापस, और साथ में स्पीड का वैल्यू भी सेम, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट बट स्पीड का वैल्यू भी सेम होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है ऐसा कि सेम हाई, ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है सेम लेवल तक आने का। वैसे ही t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड है, तो यहाँ से अगर काउंट करें तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का अगर t0 टाइम है तो यहाँ से आने का भी ये t0 टाइम ही होगा। और ये टोटल टाइम इंटरवल कितना है, t इक्वल टू 3 सेकेंड से 7 सेकेंड में मीन्स इंटरवल कितना हो गया, तो इंटरवल हो गया 4 सेकेंड का, ठीक है। 7 माइनस 3 कितना है, 4 सेकेंड का, तो ये यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकेंड, इसका मतलब 4 सेकेंड का हाफ 2 सेकेंड जाने का और 2 सेकेंड वापस इधर से आने का। तो t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ है तो 2 सेकेंड और ऐड कर दें तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट इसका मतलब है। तो इस एनालिसिस से हमें क्या पता लगा भाई, तो इस एनालिसिस से हमें ये पता लगा कि एट t इज इक्वल टू फ्रॉम द एनालिसिस क्या पता लगा भाई, तो ये पता लगा कि एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड the particle, the body or the particle is at h max, maximum height पे है, ठीक है, that is, और maximum height पे velocity vertically क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, y डायरेक्शन का velocity क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये है। तो अब इसके हिसाब से हम लोगों के पास एक ऑब्जर्वेशन मेथड था, एक क्लू पॉइंट था कि अगर 5 सेकेंड पे हाईएस्ट वेलोसिटी, अगर 5 सेकेंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता हो तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज
50 मीटर पर सेकेंड, इस 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियली जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ज़रूर 50 मीटर पर सेकेंड है। आप सोचोगे ये कैसे? तो भाई मैंने पहले ही बताया था कि अगर 50 से थ्रो करोगे तो 5 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा, 40 से थ्रो करोगे 4 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा। जब तुम्हें पहले से पता है कि 5 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचना है तो इसका मतलब कि 50 से थ्रो करोगे। याद होगा मैंने क्लू पॉइंट में बताया था एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हें पता है कि यहाँ पे g है और g का वैल्यू क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल अगर हम लोग लें, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लें, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी शुड बी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड होगा तभी तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ही है पर सेकंड वेलोसिटी विल चेंज बाई 10, वेलोसिटी विल चेंज बाई 10। इंक्रीमेंट होना है तो 10 बढ़ता जाएगा हर सेकंड में, और डिक्रीमेंट होना है तो एवरी सेकंड 10 का डिक्रीमेंट होगा। तो अभी देखो कि अपवर्ड अगर हम लोगों ने थ्रो किया, अपवर्ड थ्रो किया 50 से मान लो, तो ये क्या करेगा, तो 1 सेकंड में ये 40 हो जाएगा, 1 सेकंड में 40 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा ये, तो 30 का स्पीड हो जाएगा, 10 का डिक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा 10 का हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में 0 हो जाएगा। इस तरह से 5 सेकंड टोटल लगेंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, टोटल 5 सेकंड में ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में वेलोसिटी तो अपवर्ड है बट एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन जो g है वो किधर है, डाउनवर्ड है। और जब भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी में होगा डिक्रीमेंट, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो रिटार्ड करेगा धीरे धीरे। तो एवरी सेकंड वेलोसिटी विल चेंज बाई 10 मीन्स 10 का डिक्रीमेंट होगा एवरी सेकंड। तो एवरी सेकंड 10 का डिक्रीमेंट होते होते 5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो मीनिंग था उस बेसिस पे, उस क्लू पॉइंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि 5 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट मीन्स 50 से थ्रो। फिर भी अगर तुम ना मानो नहीं भाई ये कैसे, तो ये भाई क्लू पॉइंट नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। सॉल्व से बचने के लिए ये तो जिसके पास क्लू पॉइंट है ये वाला तो वो ऐसे ही बता देगा, जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट 5 सेकंड, अच्छा तो 50 से थ्रो किया, इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड। नहीं अगर उसको समझना चाहते, नहीं मानना चाहते, कोई बात नहीं, तो आप सॉल्व करके ले आओ। तो ये पता है vy इज इक्वल टू uy प्लस AyT होता है। तो इसका यूज़ करके हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड हमने कितने स्पीड से थ्रो किया था। तो vy तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ये हम लोग कौन सा मोशन के लिए लिखने जा रहे हैं, तो ये है फॉर अपवर्ड मोशन। खाली जो अपवर्ड मोशन है वही कंसीडर कर रहे हैं, ओनली अपवर्ड मोशन, मतलब t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकंड का जो मोशन है वो देख रहे हैं बस। तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गया और तुम्हें uy तो निकालना ही है। ay क्या है, तो -10 है। ay क्या है, -10 है। अगर हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है तो ay है -10, और टाइम का वैल्यू तुम बोल ही रहे हो कि 5 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा है, 0 हुआ है वेलोसिटी 5 सेकंड पे, तो uy का वैल्यू क्या मिला हमें, तो 50 मिला। तो 50 uy पॉजिटिव मिला, इसका मतलब जिधर पॉजिटिव लिए हो उधर ही थ्रो किए हो। तो अपवर्ड थ्रो हुआ है 50 मीटर पर सेकंड से। तो 50 मीटर पर सेकंड से ये थ्रो हुआ है, चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड से देखो या ऐसे कैलकुलेशन करके देखो। और जब एक बार पता लग गया कि 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो हुआ है तो अब हाईएस्ट पॉइंट निकालने में कौन रोक सकता है आपको। 50 से जब थ्रो कर दिया है हमने तो हाईएस्ट पॉइंट कितना डिस्टेंस जाएगा वो हम लोग अब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो भाई, बताओ कैसे निकाल सकते हो। तो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। इसको हटाएंगे, इसको हटा देता है भाई, इसको हटा दिया, और हम लोग अब निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए ये हमें हाइट निकालना है। तो ये तो पता है ना कि यहाँ पे आकर के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0। तो यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल क्या होगा, हमें s निकालना है, h निकालना है, मतलब s निकालना है। तो क्या निकालेंगे भाई, क्या यूज़ कर लेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s यूज़ कर सकते हैं y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, मीन्स अपवर्ड। तो v स्क्वायर क्या हो जाना है, 0 स्क्वायर, u स्क्वायर क्या है, तो 50 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, -10 है, और s का वैल्यू क्या है, वही तो मैक्सिमम हाइट है, वही निकालना है। इसलिए ये इधर ले जाएं तो 220h इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। सो h वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई ये 20। तो इस तरह से मिल जाएगा हमें कितना भाई, तो ये मिल जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 125। तो 125 मीटर हमारा आ गया वैल्यू, 125 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट अटेंड हो जाएगा। क्लियर है।
यहाँ तक निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अगर क्लू पॉइंट आपको पता हो तो ये भी कैलकुलेशन से बच सकते हो। वो 2 क्लू पॉइंट मैंने बताया था वन डायमेंशनल मोशन के रिवीजन क्लास में। अगर आपको ये पता लग चुका है कि 5 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट आया है और पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट अब कितना गेन किया होगा, अरे भाई तो तुम्हें पता लग चुका है ना कि 5 सेकंड पे आया है, तो तुम चाहो तो वो हाइट निकाल सकते हो कि डाउनवर्ड में याद होगा। क्लू पॉइंट कहता है कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर फॉल करता है, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 15 मीटर, तीसरे सेकंड में 25, फोर्थ में 35 और फिफ्थ में 45। तो ये तो तुम्हें पता ही है, 5, 15, 25, 35, 45 इन सबको ऐड कर दो तो मिल जाएगा 5 सेकंड में कितना फॉल किया उतना ही हाई हुआ। तो ये वैल्यू ऐड करोगे 5, 15, 20 और ये हो गया 45, यहाँ तक 45 और 35, 45, 45, 90 हो गया और 90 और 35, 125 हो गया। तो यहाँ से भी 125 निकाल सकते हैं। निकाल लिया। 5 सेकंड में आना है तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, वो 5, 15, 25, 35, 45 होता हुआ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? हटा दूँ। चलो भाई अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जरा 7 नंबर क्वेश्चन पे। चलो भाई जल्दी से देख लिया जाए इसको। At the top of the trajectory of a projectile, the magnitude of acceleration is। अच्छा तो टॉप पे हम लोग देखना चाहते हैं किसी प्रोजेक्टाइल के टॉप पे। अरे भाई टॉप पे देखना हो या टॉप के पहले देखना हो या टॉप के बाद देखना हो, जब ये एयर में है तो देयर इज ओनली वन फोर्स। एक्सेलरेशन आपको चाहिए ना, एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा भाई? तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास से मिलेगा। या वेलोसिटी में वेरिएशन, तो वेलोसिटी में वेरिएशन का तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी का वेरिएशन का रेट क्या है जो आप एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन निकालने का 2 ही तो फॉर्मूला पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ से इजीली निकाल पाएंगे। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो भाई फोर्स तो हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स देखें या उसके बाद देखें या उसके बाद देखें या स्टार्टिंग में ही ऐसे प्रोजेक्ट करने के जस्ट बाद देखें, हर बार वो कितना फोर्स है? mg फोर्स है। हर बार कितना फोर्स है भाई? तो वो फोर्स है mg जो कि ग्रेविटी ने लगाया, यानी कि G कैपिटल M, याद होगा ग्रेविटेशन पढ़े होगे तो ये इतना फोर्स लगा रहा है, इसी को तो हम लोग G बोलते हैं, यानी कि M इंटू GM/r² को बोला G। तो ये फोर्स तो mg लग रहा है, तो भाई फोर्स लिखो mg और एक्सेलरेशन निकालना चाहता तो डिवाइडेड बाई मास करो। मास किया, मास कैंसिल हुआ और मिला g, यानी कि g ही तो एक्सेलरेशन है जो कि डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड है। सो एट हाईएस्ट पॉइंट देखें या एट दिस पॉइंट देखें या दिस पॉइंट देखें, दिस पॉइंट देखो, एवरी टाइम फोर्स इज mg एंड एक्सेलरेशन इज g विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चलो भाई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और इधर साउथ, ऐसा ही होता है। रिवर फ्लो कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में वेस्ट टू ईस्ट विद स्पीड 5 मीटर पर मिनट। तो इधर ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है भाई, और इसका वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलें या वेलोसिटी ऑफ वाटर बोलें एक ही बात है। और ये कितना है? तो 5 मीटर पर मिनट ये दिया हुआ, 5 मीटर पर मिनट। चलो भाई मस्त जा रहा है, ये रिवर है। क्लियर है? कोई बात नहीं। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अब एक मैन जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर सकता है, 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर सकता है, तो यहाँ से ये 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर सकता है, तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये जो टर्म है ना, मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, दैट इज स्विमिंग पूल में मैन का स्विमिंग कैपेसिटी जो है दैट इज, इसी को बोलते हैं एफर्ट वेलोसिटी। इतना का ये एफर्ट लगा सकता है, कितना भाई? तो 10 मीटर पर मिनट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 10 मीटर पर मिनट। तो इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम, किस डायरेक्शन में मैन को स्विम करना चाहिए? सो एज टू टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है, टू गो टू द साउथ, गो टू द साउथ, साउथ की तरफ जाने के लिए। अच्छा तो यहाँ पे इसका मतलब होगा तब ये इधर आना चाहेगा साउथ की तरफ, तो साउथ तो इधर है, नॉर्थ इधर है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, तो साउथ की तरफ आना है, मतलब ये वाला रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट पाथ ये रखना चाहता है। तो ये रिजल्टेंट पाथ कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? तो इसको ज़रा हम लोग समझें कैसे हो सकता है। तो एफर्ट किधर लगाना होगा? तुम सोचो कि अगर एफर्ट इधर लगा दे तो इसमें तो रिवर वेलोसिटी फ्री में मिलेगा, तो ये तो पहुँचा देगा इधर।
अब यहाँ से इसको इधर क्रॉस करना है तो ऑब्वियसली एफर्ट हमें इधर लगाने पड़ेंगे। ये हो गया एफर्ट वेलोसिटी। इस एफर्ट वेलोसिटी का ऐसा होना चाहिए एंगल, इतने एंगल पे ये लगना चाहिए, इतने एंगल पे लगना चाहिए कि इसका जो दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट मैं दिखाता हूँ डिफरेंट कलर से। ये है एक कंपोनेंट, एक तो ये कंपोनेंट है, दूसरा ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो एफर्ट वेलोसिटी का ये जो दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट अगर थीटा के टर्म में लिखें तो ये है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, तो ये है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का कॉस थीटा कंपोनेंट, इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का साइन थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट। तो एक तो ये वेलोसिटी है, दूसरा इसमें अब रिवर वेलोसिटी जब ऐड करोगे, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर वेलोसिटी को मान लो ऐड करेंगे। तो इसमें रिवर वेलोसिटी ऐड किया ऐसे, इसके रिवर वेलोसिटी को हमने अगर ऐसे ऐड कर दें, क्योंकि यही रिवर वेलोसिटी है, तो ये रिवर वेलोसिटी जब ऐड करें तो हमारा रिजल्टेंट ये बनना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट तभी बनेगा जब ये रिवर वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो भाई, तो इस रिवर वेलोसिटी का वैल्यू यही वाला हो, तभी ऐसा होगा। तभी ऐसा होगा कि हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इस वाले का प्लस इस वाले का, यानी कि एफर्ट वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। इट मीन्स दिस, इसका कंपोनेंट, तो वी एफर्ट का इधर वाला जो कंपोनेंट है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, अगर शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉसिंग करने हैं, अगर शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉसिंग करने हैं तो उस कंडीशन में क्या करने पड़ेंगे, तो वी एफर्ट का जो हमारा उधर वाला कंपोनेंट है वी एफर्ट साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसा होना चाहिए। तो वी एफर्ट कितना था, वी एफर्ट था हमारा 10, तो वी एफर्ट का साइन थीटा कंपोनेंट दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर था 5। इट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू जो आया, साइन थीटा का वैल्यू आया हाफ, सो थीटा विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्योंकि साइन थीटा आया हाफ, सो दिस थीटा वैल्यू शुड बी 30 डिग्री। ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री टू फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ रूट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ रूट को फॉलो करने के लिए ये करना पड़ेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम विद डाउन स्ट्रीम विद डाउन स्ट्रीम। अच्छा, तो डाउन स्ट्रीम तो देखो भाई दो होता है, एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो रिवर फ्लो इधर हो रहा है ईस्ट की तरफ, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। इधर वाले को अप स्ट्रीम बोलेंगे, इधर वाले को डाउन स्ट्रीम मोशन बोलेंगे। तो डाउन स्ट्रीम के साथ अगर डायरेक्शन बताने हैं तो ये है डाउन स्ट्रीम मोशन, ये डाउन स्ट्रीम का डायरेक्शन है। ये अगर डाउन स्ट्रीम है तो इसका डायरेक्शन ये वाला हो गया, ये वाला एंगल हो गया। ये है ना एफर्ट वेलोसिटी, तो ये वाला एंगल कितना हुआ भाई, तो ये एंगल है 90 डिग्री प्लस ये 30, दैट इज 120 डिग्री। इट मीन्स 120 डिग्री विद डाउन स्ट्रीम, 120 डिग्री विद डाउन स्ट्रीम, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा 120 डिग्री विद डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर इधर से वेलोसिटी रिवर का ऐसे था, फ्लो वेलोसिटी ऐसे था, तो तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, तो इतने एंगल पे इसको रखो कि इसका इधर का कंपोनेंट और एक इधर का कंपोनेंट, तो इधर वाला कंपोनेंट उतना ही हो जितना ये रिवर का वेलोसिटी है, सच दैट कि ये जितना कंपोनेंट, मान लो ये -4i कैप है, ये क्या है, मान लो इसका -4i कैप है, और ये वाला है -6j कैप है मान लो, तो रिवर का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो रिवर का वेलोसिटी होना चाहिए 4i कैप, सच दैट कि इसका जो एफर्ट वेलोसिटी है, एफर्ट वेलोसिटी देखो, एफर्ट वेलोसिटी जो है वो अगर हो जाए -4i कैप और -6j कैप, ये हुआ एफर्ट वेलोसिटी। तो अब इसमें रिवर का वेलोसिटी जब ये ऐड करेंगे, ये कितना है भाई, तो 4i कैप है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें रिवर का वेलोसिटी अगर हम लोग ऐड करें जो कि कितना है 4i कैप है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तुम्हें पता ही है, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हमें मिलता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज एफर्ट वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होता है। मीन्स जो एफर्ट का वेलोसिटी है, जो स्विमिंग एफर्ट लगा रहा है वो, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर वो फ्री का मिलता है, यही तो मिलता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो हमें वेलोसिटी मिलेगा, तो ये दोनों वेलोसिटी को वेक्टर सम करने पड़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर को और वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को, तो ये दोनों को वेक्टर सम करने पड़ेंगे। तो ये आई वाले कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या रिजल्टेंट, तो 6j कैप -6j कैप, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये 6 से चलेगा बस, तो इस तरह से ये क्रॉस कर जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ से। सो
क्या हुआ कंक्लूजन कि जो वी एफर्ट का कंपोनेंट है अलोंग द रिवर अपोजिट में, उतना ही रिवर का वेलोसिटी होना चाहिए। अगर ये 4i कैप माइनस 4i कैप है तो ये रिवर का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 4i कैप होना चाहिए। मीन्स जितना रिवर का वेलोसिटी है उसके इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट तो होना ही चाहिए एक, और दूसरा जो होगा कंपोनेंट वो क्रॉसिंग में काम आएगा। इसलिए ये एंगल जब 30 डिग्री आ गया तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन से ये टोटल एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। डाउन स्ट्रीम से डायरेक्शन 120 डिग्री हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसको जल्दी से हम लोग ट्राई कर लिया जाए। पॉज लगा करके एक बार फटाफट ट्राई करें हम लोग। तो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल लाइन है मान लो ये, इससे हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, यू है, और ये थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल स्पीड यू, इनिशियल स्पीड यू है। व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये आगे चल करके जब ये ऐसे चलेगा तो व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, तो जब ये हॉरिजॉन्टल से क्या करे, अल्फा एंगल बनाए, तब की बात कह रहा है। अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, इट्स स्पीड इज v। अब इसका स्पीड क्या है, v है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब इसका स्पीड v है तो v कितना है वो निकालना है, तो इसका v का वैल्यू ही निकालने हैं। चलो कोई बात नहीं है, इसको हमने जो प्रोजेक्ट किया स्टार्टिंग में ऐसे u इनिशियल वेलोसिटी से 60 डिग्री पे, अब ये कितना अल्फा बन चुका है, 60 डिग्री नहीं, ये तो एंगल नहीं दिया हुआ, थीटा ही दिया हुआ है। थीटा दिया हुआ है, ये 60 डिग्री नहीं है भाई, हाँ, लेकिन ये थीटा है, थीटा वैल्यू है। चलो थीटा ही है, ये थीटा ही है, क्यों मिटाने जाए। चलो ये थीटा है, तो u स्पीड है। तो कम से कम हम लोग अब v निकालने हैं, कैसे निकालें। तो एक कम से कम फैक्ट पता है तुम्हें कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस जब लेते हैं हम लोग, तो ax इज 0। क्यों भाई? क्योंकि फोर्स x डायरेक्शन में नहीं लग रहा होता है, फोर्स तो सिर्फ y डायरेक्शन में लग रहा होता है, और वो होता है माइनस ऑफ mg। y डायरेक्शन में फोर्स कितना होता है, तो माइनस ऑफ mg होता है। मीन्स mg जो डाउनवर्ड में है, तो फोर्स y डायरेक्शन में क्या हो गया, माइनस ऑफ mg। तो ये फोर्स होता है, तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है क्योंकि फोर्स 0 है, और इसलिए vx भी क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। याद होगा, ये तो सबको पता है भाई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो यहाँ वेलोसिटी है वही यहाँ वेलोसिटी होगा, वही हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। सो vx तो चेंज होने वाला है नहीं, तो vx चेंज होने वाला नहीं है, तो vx एट t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग लिखते हैं, और वही vx होगा एट हाईएस्ट पॉइंट भी, क्योंकि हम लोग को हाईएस्ट पॉइंट का इंफॉर्मेशन हाईएस्ट पॉइंट पे भी होगा, और वही vx होगा जब ये अल्फा एंगल बना रहा है तब भी। ठीक है, जब अल्फा एंगल बना रहा है तब भी। इट मीन्स वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है थीटा एंगल पे, वही वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा अल्फा एंगल पे, वही कंपोनेंट होगा अल्फा एंगल पे भी। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करें तो u cos 60 डिग्री, u cos 60 डिग्री विल बी इक्वल टू v यहाँ का इंटू कॉस अल्फा, 60 डिग्री नहीं थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा, ऐसा हम लोग लिखेंगे। और v का जो वैल्यू निकालना था, वो v का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो v का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा वैल्यू। तो v इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। तो ये देखो u cos थीटा अपॉन cos अल्फा है, तो है, बिल्कुल है। तो चलो यही हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो x कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है भाई, और जब x कंपोनेंट चेंज नहीं होता तो इसी को पकड़ लेंगे हम लोग और फैक्ट को यूज़ कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से देखो, इसको भी सॉल्व करो जल्दी से पॉज लगा करके। एक्सेलरेशन a इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम t एज द इक्वेशन a इज इक्वल टू, तो यहाँ दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3t प्लस 4। चलो बहुत बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड क्या होगा, वेलोसिटी एट 2 सेकंड क्या होगा ये निकालना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है। जबकि दिया हुआ है एक्सेलरेशन विद टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, यहाँ
कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब लगाना क्या हम लोग सोचेंगे भी नहीं सपने में भी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये तो हम लोग बिल्कुल ही अप्लाई करने का सोच नहीं सकते हैं, ये हम लोग रिस्क नहीं उठा सकते। तो अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, तो इसमें ऐसा फॉर्मूला यूज करो जो कि बिल्कुल फंडामेंटल है, उसको इससे मतलब ना हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। तो देखो भाई, दो वन डायमेंशनल मोशन में दो चीज़ थे, एक एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, ये डेफिनेशन है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, ये भी डेफिनेशन है। ये किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता कि ये कंडीशन में होंगे और वो कंडीशन में नहीं होंगे, नहीं भाई, ये हमेशा ही फॉलोड है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हमेशा फॉलोड होगा। तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग बोल सकते हैं भाई कि dv इज इक्वल टू a dt, याद होगा। और इसी को हम लोग इंटीग्रेट करके चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो आप रख करके इंटीग्रेट कर सकते हो, और अगर ग्राफ दिया हो तो एरिया निकालते थे, याद होगा। तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे। अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो बाहर निकल जाता, बट एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन तो हमारा वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रख करके इंटीग्रेट कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि द एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एट t इज इक्वल टू 0, जब स्टार्टिंग था उस समय ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये हुआ, तो हम लोग t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, t इज इक्वल टू t रखेंगे। t टाइम पे हमें चाहिए ना, कितने टाइम पे चाहिए, 2 सेकंड पे, तो t का वैल्यू अगर हम लोग 2 सेकंड तक रखते हैं तो चलो भाई t का वैल्यू 2 रख लेंगे। तो 0 से 2 करें तो 0 सेकंड पे इसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू 0 था क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और जो 2 सेकंड पे वेलोसिटी है वो हमारा v2 है, ये तो निकालने हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इधर तो हमारा इंटीग्रेशन dv v हो जाएगा, लिमिट डालेंगे तो v2 माइनस 0 ये मिल जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है नहीं इसलिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे रख करके, तो 3t प्लस 4 dt ऐसा रखेंगे, और 0 से 2 सेकंड के लिए इंटीग्रेट करना है तो वो करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई, तो 3t का क्या हो जाएगा, तो 3 और t स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 स्क्वायर बाई 2 ऐसा मिल जाएगा, लिमिट डाल दिया 0 वाला, और प्लस 4 इंटू dt का इंटीग्रेट करेंगे t आएगा, और ये 2 माइनस 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 2 6 प्लस ये 8 दैट इज क्या मिल जाएगा 14, तो टोटल हो गया 14। तो 14 मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ v2 का वैल्यू जो है वो क्या मिल गया, v2 का वैल्यू है 14 मीटर पर सेकेंड, तो 14 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट नहीं था एक्सेलरेशन, वेरिएबल था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए ये सब कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे कि v इससे निकाल लें, ये काम नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेट ही करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन का जब करते हैं तो हमें मिलता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, इंटीग्रेट किया हमने, यही था एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी मिला, और जब चेंज इन वेलोसिटी मिला तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसलिए फाइनल वेलोसिटी ही हमें मिल गया 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है भाई। तो यहाँ तक ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो। चलो ठीक है, इसको जल्दी से पॉज लगाओ भाई, रेडी 1 2 3 पॉज लगा करके और ट्राई करके हो गए फ्री। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। चलो एक टावर है, कह रहा है क्वेश्चन, जो उसी के हिसाब से काम करें। एक टावर है और इसके टॉप से हमने थ्रो किया, कितने स्पीड से थ्रो किया भाई, तो ये कह रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है। अरे भाई तो इसको 5 मीटर पर सेकंड ही ले लो ना, अच्छा रहेगा। इट स्ट्राइक्स द पॉन्ड नियर द बेस, और ये अब नियर द बेस यहाँ पे पॉन्ड है, ये क्या है भाई, तो ये पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है, स्विमिंग पूल है समझो, इस पे जाकर स्ट्राइक किया इसने, ठीक है भाई। कब, एट 3 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इसने स्ट्राइक किया, जबकि t इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने क्या किया था, इसको थ्रो किया था, अपवर्ड इसको प्रोजेक्ट किया था, वर्टिकली अपवर्ड। द हाइट ऑफ द टावर इज, अच्छा अब हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है भाई, मीन्स ये वाला हाइट पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द टावर हमें निकालने हैं। क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। अब इसको हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो भाई, तो करो, देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग SY लिखें, वाई डायरेक्शन में मान लो हम लोग मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, वाई डायरेक्शन पे ही मोशन हो रहा है और यही t=0 पे ऑरिजिन अपना सेट करते हैं और ये मोशन देखते हैं, हाइट निकालने हैं। तो क्यों ना हम लोग मोशन एक ही बार में टोटल मोशन कंसीडर कर ले, यहाँ से यहाँ तक का मोशन एक बार में कंसीडर कर ले, इधर से जाने का भी और आने का भी। तो अगर ये पूरा मोशन कंसीडर करते हैं, पूरा मोशन कंसीडर करते हैं तो SY जो होगा, क्योंकि यहाँ से चल करके यहाँ आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस विल बी फाइनल पॉइंट। तो ये है एक्सेलरेशन, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे -h, क्यों भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो SY = -h लिखेंगे पूरे मोशन के लिए। एंड पूरे मोशन का ही टाइम दिया हुआ था 3 सेकंड, इसलिए भी हम लोग पूरा मोशन कंसीडर करें, क्योंकि टोटल टाइम तो 3 सेकंड इसी का दिया हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी है जो वो हमारा 5 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड में। तो अपवर्ड ही था वेलोसिटी, अपवर्ड ही डायरेक्शन लिया हुआ है पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे। और एक्सेलरेशन क्या लेंगे भाई, तो एक्सेलरेशन तो -10 लेना पड़ेगा, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो 4.9 दिया था ना, वो इसलिए दिया था क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू -9.8 ले सकें। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको 10 बना दिया, इसको 5 बना दिया, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोगों को निकालना क्या था भाई, तो निकालना था h, यही निकालना है। तो इनको कोरिलेट करने वाला फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है SY = UYT + ½ AYT²। ऐसा होगा, फॉर्मूला तो यही है। तो ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। -h = UY, UY क्या है, 5 है, तो 5 × t का वैल्यू है 3 सेकंड, क्योंकि दिया हुआ था क्वेश्चन में 3 सेकंड, प्लस ½ × एक्सेलरेशन है -10 × टाइम कितना, तो 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिल गया हमें -h = 15 और ये हो गया 5, 5 9 5 45, तो -45 ये मिल गया हमें। इट मीन्स h = क्या मिल गया, तो 45 - 15 दैट इज कितना मिल गया, 30 मीटर। सो 30 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट मिल गया हमें और वो कैलकुलेट करके आ गया हमारा 30 मीटर। तो 30 मीटर आंसर हो जाएगा 29.4, यही है 30 मीटर। क्लियर है, तो उतना एग्जैक्ट में जाकर कैलकुलेट करके 29.4 क्यों लाएं, इससे अच्छा यही हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 12 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। ए मैन इन ए बलून राइजिंग वर्टिकली, एक बलून है जो कि राइज कर रहा है वर्टिकली, ये वर्टिकली राइज कर रहा है भाई इधर, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9। चलो फिर एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन यही ले लो भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई परेशानी थोड़ी है। तो मैन इन ए बलून, ये इसी में एक मैन है भाई, ये मैन इन ए बलून राइजिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन रिलीजेस ए बॉल 2 सेकंड आफ्टर द बलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से जब 2 सेकंड तक जाने दिया गया बैलून को, तब ये मैन इसमें से बॉल को गिराता है, बॉल को यहाँ पे ड्रॉप करता है। ठीक है, बॉल को ड्रॉप करता है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट हाइट एबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल इज। अच्छा, ये अपने रिलेटिव में तो ड्रॉप कर दिया, जिसको नीचे आता दिखेगा, लेकिन कोई भी ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा, वो ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या देखेगा, जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो ग्राउंड ऑब्जर्वर के ही रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। जब कोई फ्रेम नहीं दिया हुआ हो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात होता है मेरी जान, समझ गया, ये तो यही होता है भाई। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब ये जा रहा था बैलून और 2 सेकंड में t = 2 सेकंड पर रिलीज किया है, तो t = 2 सेकंड पे इतने के एक्सेलरेशन से चलेगा तो कुछ तो वेलोसिटी गेन किया होगा। सो बैलून मस्ट हैव सम वेलोसिटी इन द अपर डायरेक्शन, हेंस मैन भी और हेंस इसका बॉल भी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द बॉल रिलीज, जो रिलीज किया गया था, मस्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी जो इसको अपवर्ड मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन जो रिलीज करने का हैंड था, रिलीज करना मतलब क्या, जो रिलीज करने वाला हैंड है अपने रिस्पेक्ट में कोई एडिशनल वेलोसिटी नहीं देगा। रिलीज करने का मतलब ये होगा छूट गया, नींद आ गया, छूट गया।
तो बलून में थे या लिफ्ट में थे या एरोप्लेन में थे, नींद आ गया, ऐसे छूट गया, बॉल पकड़े हुए थे। इनिशियल वेलोसिटी, रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी वही होना जो हाथ का वेलोसिटी था एट द टाइम ऑफ रिलीज, क्योंकि आप एडिशनल वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, कुछ भी एडिशनल वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, लेकिन रिलीज करते समय तुम ही जा रहे थे 100 मीटर पर सेकंड से। अरे भाई, तो तुम्हारे साथ बॉल भी जा रहा था 100 मीटर पर सेकंड में, अब तुमने एडिशनल दिया नहीं कुछ, तो उसको 100 तो मिला हुआ है ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर एरोप्लेन जा रहा हो, रिलीज कर दोगे तो बॉम्ब को तो वही वेलोसिटी मिलेगा ना जो एरोप्लेन का था। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन का जो वेलोसिटी था वही रिलीज करने वाला मैन का वेलोसिटी था, वही उसका हाथ का वेलोसिटी था, वही जो हमने फुट पैकेट या बॉम्ब पकड़ रखा था उसका भी वेलोसिटी था। और तुमने रिलीज कर दिया मतलब सो गए, छूट गया, तो भाई वही वेलोसिटी मिलेगा ना जो एरोप्लेन का था, वही तो था बॉल का उस समय वेलोसिटी। सो एडिशनल वेलोसिटी नहीं मिल रहा, रिलीज का मतलब ये है। सो बैलून से रिलीज करोगे तो जो बैलून का वेलोसिटी है वो इसको मिलेगा, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, अपवर्ड जाएगा और फिर ऐसे आएगा, तब ये स्ट्राइक करेगा इधर। ठीक है, निकालना क्या है? द हाइट एबव द ग्राउंड रिच्ड बाय द बॉल। तो कितना हाइट एबव द ग्राउंड ये पहुंचेगा, तो यहाँ रिलीज हुआ तो ये ऐसे अपवर्ड जाएगा, फिर ये रिलीज होकर के डाउनवर्ड में पहुंचेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई ठीक है। तो अब इस मोशन को हम लोग कंसीडर किया जाए, इस मोशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ से रिलीज होने के बाद ये ऐसे हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी इसको कितना मिलेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो मिलेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वही होगा जो रिलीजिंग टाइम पे बैलून का वेलोसिटी था, मैन का वेलोसिटी था। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉल एट टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैलून एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड निकालेंगे, तो u प्लस AT से निकालेंगे, तो 2 सेकंड पे बैलून का वेलोसिटी यानी मैन का वेलोसिटी यानी बॉम्ब का वेलोसिटी या बॉल का वेलोसिटी रिलीज टाइम पे वो मिलेगा। कितना? तो रेस्ट से स्टार्ट किया था, एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकंड, कितना टाइम तक 2, तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड का इसको वेलोसिटी मिला हुआ था। सो ये प्रोजेक्ट हुआ है कितने से, तो प्रोजेक्ट हुआ है ये समझो 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से ये प्रोजेक्ट हुआ बॉल। तो बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट होने के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर चलेगा, और ये जो भी हाइट गेन करके अपना ग्राउंड पे फिर स्ट्राइक करेगा। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ये वाला तुम्हें निकालने हैं। तो ठीक है भाई, इस पूरे मोशन को एक बार में कंसीडर कर लिया जाए। अच्छा, मैक्सिमम हाइट ही निकालने हैं, मैक्सिमम हाइट निकालने हैं, तो यहाँ तक का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, यही वाला हमें जब चाहिए मैक्सिमम हाइट निकालने हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट ये टोटल निकालने हैं, ठीक है, टोटल निकालने हैं। तो इधर का मैक्सिमम हाइट, इधर का h1 निकाल लिया जाए, और जब ये बैलून से रिलीज किया था उस समय का हाइट ये h2 निकालें, तो h1 प्लस h2 होगा मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड तब मिलेगा। तो ये h1 को अलग निकालना पड़ेगा, ये अलग निकालना पड़ेगा। ये तो बैलून का वेलोसिटी हम लोग कर सकते हैं फॉर h2, हम लोग बैलून का वेलोसिटी, हम बैलून का मोशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि कितने हाइट पे रिलीज हुआ था। तो ये निकाल सकते हैं h2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लिया जाए, तो बताओ भाई h2 कितना हो जाएगा, तो h2 हो जाएगा ut। तो u कितना है, तो u तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था बैलून का, तो 0 था, और प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन था 5, एक्सेलरेशन था 5 इंटू टी स्क्वायर, टी है 2 सेकंड, 2 सेकंड तक ही मोशन किया था, तभी बॉल को रिलीज कर दिया गया था। तो ये कितना मिल जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब ये हो गया ये 10 मीटर, 10 मीटर तो बैलून था, ठीक है, ये 10 मीटर था बैलून का हाइट। जब उस पर रिलीज किया गया उस समय उसका हाइट कितना है, तो 10 मीटर है। अब जरा हम लोग निकाल लें कि रिलीज करने के बाद ये बॉल कितना हाइट ऊपर उठा, ठीक है, कितना हाइट ऊपर उठा। तो यहाँ तक का मोशन h1 के लिए, तो फॉर h1 अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो h1 निकाल सकते हैं। h1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ से ये मोशन कंसीडर कर लें, बॉल का मोशन, ये वाला मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, प्रोजेक्शन कितने से किया था, 10 मीटर पर सेकंड से, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम हाइट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, सब वाई डायरेक्शन में। तो v स्क्वायर तो 0 स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर 10 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है -10 इंटू एस का वैल्यू है यही हमारा h1। तो यहाँ से h1 का वैल्यू मिल जाएगा, देखो 2 यानी 20 h1 इज इक्वल टू ये, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 20, इट मीन्स 5 मीटर। तो h1 है 5 मीटर, इसलिए जो मैक्सिमम हाइट जो ग्राउंड से मिला है बॉल को वो क्या मिला है भाई, तो h1 प्लस h2 मिला है, मीन्स 5 प्लस 10 मिला है, 5 इधर का और 10 उधर से बैलून जब
रिलीज़ किया था उस समय इसका 10 था, और रिलीज़ करने के बाद 5 फर्दर ये उठा, इसलिए कितना हो जाएगा, तो 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आंसर, 14.7, 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। हमने H2 निकाल लिया है, H1 निकाल लिया है। जब हमारा रिलीज किया था, ये बलून का भी पूछ सकता था किस टाइम पे रिलीज हुआ और कितने हाइट पे रिलीज हुआ, ये भी पूछा जा सकता था। तो टोटल हम लोगों ने निकाल लिया बलून ग्राउंड से कितना हाइट गेन करेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखो भाई, इसको भी ट्राई करो, रेडी 1 2 3 और ट्राई करके हो जाओ फ्री। फॉर ए पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो होता ही है एक्सेलरेटेड, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी इज रेडियल। देखो इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, वेलोसिटी इज रेडियल डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये वाला हो गया ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया रेडियल, रेडियस के अलावा इसको हम लोग रेडियल बोलेंगे, रेडियल डायरेक्शन। उधर ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, इस तरह से ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्वियसली एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है या उसके अपोजिट होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी होगा। अगर इन द डायरेक्शन होता है स्पीड में इंक्रीमेंट होता है, अपोजिट में होता है तो स्पीड में डिक्रीमेंट होता है, सब समझते हो। तो इन ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज रेडियल, वेलोसिटी रेडियल तो नहीं होता है, वेलोसिटी तो ट्रांसवर्स होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स, ठीक है, वेलोसिटी ट्रांसवर्स होता है, एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। एक्सेलरेशन को बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ये है ना नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन ये है, तो इसका रेडियल कंपोनेंट भी है और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है, तो रेडियल एंड टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट है, बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है भाई, बिल्कुल। और वेलोसिटी ट्रांसवर्स और रेडियल ओनली नहीं, ये तो यूनिफॉर्म में होता, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कर लो भाई, रेडी 1 2 3 ट्राई करके हो गए फ्री, फटाफट देखें। तो ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाई, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाई, लिखा है TQ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 4, इतना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया, द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। अब निकालना है हमें वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी निकालना है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो ठीक है भाई, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे भाई बताओ। तो ऐसे कंडीशन में एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाए वेलोसिटी के लिए, तो यही काम करने पड़ेंगे, ds/dt निकालें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t, ऐसे ही हो जाएगा, माइनस 12t और प्लस 3, ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी हो गया एट एनी टाइम, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, तो एक्सेलरेशन को फिर से हम लोग निकालने के लिए वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वेलोसिटी ये मिल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा 6t माइनस 12, ये एक्सेलरेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन बाबा तुम कब 0 हो रहे हो। तो एक्सेलरेशन बाबा बोलता है कि 0 रख करके देख लो, तो हमने 0 रखा एक्सेलरेशन, तो 60 माइनस 12 0 तभी होगा जब t का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 2 सेकंड होगा। तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन बाबा 0 हैं, तो 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी बाबा चाहिए, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे 2 सेकंड पे, यानी 2 सेकंड पे ही तो चाहिए, क्योंकि 2 सेकंड पे ही एक्सेलरेशन लड्डू हुआ है, तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड 3 × 2 स्क्वायर माइनस 12 × 2 और प्लस 3, यही है भाई। तो ये क्या हो गया 12 हो गया, 4 3 जा माइनस 24 प्लस 3, यानी कि माइनस 12 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई, वैल्यू आ गया माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, यही आ गया
उस टाइम पे वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। जब एक्सेलरेशन क्या है भाई, 0 है। क्लियर है यहाँ तक बात? और आगे हम लोग करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो जल्दी से ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। रेडी, 1 2 3 ट्राई करके हो गए, मस्त फ्री। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई। बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया और इसका काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mu² है, इसको बोला E। बॉल प्रोजेक्ट कर दिया और इसका काइनेटिक एनर्जी है E। ठीक है भाई, 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो ठीक है भाई प्रोजेक्ट कर दो, 45 डिग्री पे कर दिया। टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लाइट काइनेटिक एनर्जी विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो भाई वेलोसिटी सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही रह जाता है, जो कि u cos कितना था, 45 डिग्री था, तो u cos 45 डिग्री ओनली रह गया। मीन्स ये हो गया u/√2, u/√2 हो गया हमारा ये। तो उस समय का काइनेटिक एनर्जी, तो देन द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अच्छा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड स्क्वायर, तो हाफ m इंटू ये क्या था, तो u/√2 था, तो u/√2 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे भाई। तो ये क्या मिल जाएगा, हाफ m इंटू u² और डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा। मीन्स जितना काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ mu² क्या है, यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी E है, यहीं पे काइनेटिक एनर्जी E है, तो ये क्या मिल गया, E/2 मिल गया। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E/2। न्यू काइनेटिक एनर्जी हमारा E/2 मिल जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। न्यू काइनेटिक एनर्जी यही था और हम लोगों ने रखा वैल्यू, जो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा स्पीड है उसका वैल्यू रख दिया। रखने से हमें पता लग गया भाई, ये जब स्क्वायर किया हम लोगों ने तो /2 हो गया, तो E/2 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पे चले हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ए बॉडी ट्रेवल्स 15 सेकेंड फॉर 15 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर देखो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो हमारा भाई कांस्टेंट है और ये 15 सेकेंड तक का ये टोटल मोशन कर रहा है 15 सेकेंड। ठीक है भाई, करो मोशन। S1 S2 S3 आर फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस जो है वो S1 S2 एंड S3 है। फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड में S1 S2 एंड S3। तो ये स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन था भाई, जब इक्वल टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो ट्रेवल्स 15 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट से भी स्टार्ट हुआ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा भाई, तो रेस्ट भी हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो गया, इक्वल टाइम इंटरवल भी ले लिए। इक्वल टाइम इंटरवल ΔT 5 सेकेंड, ΔT 5 सेकेंड, ΔT 5 सेकेंड। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो याद होगा इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 होता था। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 3 का देखने हैं तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये x है, S1 x है, तो ये वाला 3x होगा और ये वाला कितना होगा, तो ये वाला 5x होगा। ये जरूर बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। इट मीन्स S3 विल बी 5 टाइम्स S1 एंड S2 विल बी 3 टाइम्स S1, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों तो बिल्कुल इक्वल होने हैं नहीं हो सकते। यहाँ देखो S2 5 टाइम्स S1 हो जाएगा, यहाँ से देखें तो S2 = 5 टाइम्स S1 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो S2 = 3 टाइम्स S1 हो जाएगा और S3 = 5 टाइम्स S1 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि S2 हमारा हो गया 3 टाइम्स S1 और S3 हो जाएगा 5 टाइम्स S1, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो भाई डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलो भाई देखो 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से हम लोग इसको ट्राई कर लें। वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप विच इज एट 5 मीटर एबव द ग्राउंड। अच्छा, एक वाटर टैप है यहाँ पे समझो, और यहाँ से हमारा जो कि 5 मीटर एबव द ग्राउंड है। तो 5 मीटर एबव द ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड लेवल हम लोग समझें तो इससे 5 मीटर पे है वाटर टैप, यहाँ से हमारा वाटर गिर सकता है। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग एट द टॉप। ठीक है, थर्ड ड्रॉप यहाँ पे लीव कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो सेकेंड वाला जो था वो यहाँ कहीं होगा, सेकेंड वाला कहीं इधर होगा और फर्स्ट वाला कहीं इधर होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड बॉल इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट बॉल टचेज द ग्राउंड।
अच्छा, फर्स्ट बॉल जब हमारा टच कर रहा है ग्राउंड को तब थर्ड जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, द सेकेंड ड्रॉप उस टाइम पे कितने हाइट पे है, कितने हाइट पे है सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड वाला ये है, ठीक है, सेकेंड वाला ये है, इस सेकेंड वाले का ही तो कलाकारी देखना है हमें, इसी का निकालना है। तो थर्ड सेकेंड अभी है 5 मीटर एबव था ये, ठीक है। तो थर्ड बॉल जब एट द टाइम ऑफ रिलीज है, देखो भाई कैसे हम लोग निकालें इसमें, तो ये तो कम से कम देखो 2 तरीके से आप सोच सकते हो। वैसे तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे ड्रॉप गिर रहे हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल पे ड्रॉप गिर रहे हैं, इसलिए ये अगर मान लो T0 टाइम के लिए ये फॉल किया तो उससे T0 टाइम पहले ये आया होगा। इट मीन्स इस मोमेंट के पहले T0 पहले ये रिलीज हुआ है और इस मोमेंट के 2 T0 पहले ये रिलीज हुआ है। इसका मतलब 2 T0 में ये डिस्टेंस कवर हुआ है और T0 टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया है। कोई भी बॉल रिलीज हुआ है भाई, रेगुलर टाइम इंटरवल T0 पे रिलीज हो रहा है, तो ये T0 है, तो ये 2 T0 टाइम के लिए, ये 2 T0 टाइम लेकर के यहाँ ग्राउंड पे पहुँचने वाला है फर्स्ट। सेकंड जो है वो T0 ही टाइम पहले और ये 2 T0 पहले। तो तुम्हें पता है कि एक T0 ये हो गया और एक T0 ये हो गया, इसका मतलब ये 2 अलग अलग हो गए। तो रेगुलर टाइम इंटरवल तुम्हें पता ही है कि फ्री फॉल जब हो तो इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 है और एक्सेलरेटेड मोशन है, g हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ऐसे कंडीशन में तो रेशियो याद ही होगा, तो इसका मतलब कि ये वाला जो अगर x है तो ये वाला ज़रूर 3x हुआ होगा, डिस्टेंस कवर्ड ज़रूर ऐसा हुआ होगा। अगर ये s है तो ये वाला ज़रूर 3s हुआ होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये सेकंड बॉल T0 टाइम के लिए फॉल हुआ है और ये वाला 2 T0 यानी कि नेक्स्ट T0 टाइम पे सेकंड बॉल भी यहाँ पहुँचेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो टोटल 5 मीटर जो है ना, ये जो टोटल 5 मीटर है वो हम लोग x और 3x यानी कि x प्लस 3x ही हमारा 5x है, इसलिए 5 मीटर है, 5 मीटर है, इसलिए 4x का वैल्यू 5 मीटर आया। सो x का वैल्यू क्या आया भाई? तो 5/4 आया। 5/4 मीटर x का वैल्यू है। तो इसका हमें हाइट निकालना था, सेकंड वाले बॉल का हाइट निकालना था। तो ये वाला जो हाइट निकालना है वो हाइट का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? तो x 5/4 है, तो ये वाला तो हमारा 3x है। 3x का मतलब हो गया 3 टाइम्स 5/4। 3 टाइम्स 5/4 का मतलब क्या हो गया? 15/4 और 15/4 का मतलब हो गया 3.75। तो 3.75 मीटर एबव द ग्राउंड होगा। 3.75 मीटर एबव द ग्राउंड ये सेकंड वाला बॉल उस समय होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर बात है भाई? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक और अप्रोच भी इसमें ले सकते थे। एक और अप्रोच क्या ले सकते थे कि अगर इसको हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 5 मीटर कवर करता है, तो थोड़ा माइंड में ये भी ऑब्जर्वेशन मेथड जिनका चलता है वो बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 5 मीटर तो भाई फर्स्ट सेकंड में ही कवर कर लेता है। याद होगा कोई बॉल अगर फ्री फॉल होता है, कोई ड्रॉप अगर फ्री फॉल होता है तो फर्स्ट सेकंड में यानी t = 1 सेकंड पे ही ये 5 मीटर कवर कर लेता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर ऊपर था टाइप, तो इसका मतलब 1 ही सेकंड लगता होगा ना ग्राउंड तक आने का। और 1 सेकंड अगर ग्राउंड तक आने का है तो थर्ड बॉल यहाँ है, सेकंड बॉल कहीं यहाँ है और थर्ड बॉल ये है, सेकंड बॉल ये है और ये फर्स्ट बॉल है यहाँ। तो ये तो इक्वल टाइम इंटरवल है ना। तो अगर पूरा ही टाइम इंटरवल मेरा 1 सेकंड है, टोटल टाइम 5 मीटर कवर करने का 1 सेकंड लगता है, इसका मतलब हाफ सेकंड पे फॉल कर रहा है। हाफ सेकंड पे तभी तो थर्ड वाला यहाँ है और ये सेकंड वाला यहाँ है और फर्स्ट वाला बॉल यहाँ है। तो हाफ सेकंड पे, तो हाफ सेकंड में ये कितना कवर किया? ये नेक्स्ट हाफ, तो हाफ सेकंड में इसका निकाल लो तो इसका ऑटोमेटिकली 5 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो ये फ्री फॉल होने के बाद हाफ सेकंड में कितना कवर करेगा भाई? तो ऊपर वाला मान लो h2 हम लोग निकालना चाहते हैं, इधर वाला मान लो ये अगर h2 है तो ये h2 निकालना चाहते हैं। तो हाफ सेकंड में तो कितना? तो u तो 0 है, रिलीज हुआ है, हाफ GT²। कितना हो जाएगा? हाफ GT²। तो हाफ g का वैल्यू 10 और t² मतलब हाफ सेकंड का स्क्वायर, हाफ सेकंड में ही कवर करना है। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू भाई? तो ये 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 8। 10 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 5/4। तो 5/4 हमारा h2 है, ऊपर से हमारा 5/4 है। देखो यही वाला x मिला था ना हमें, 5/4 मिला था। तो अब ये नीचे से हाइट क्या हो जाएगा? तो नीचे से जो हाइट हमें निकालना था वो हो जाएगा 5 मीटर में से ये 5/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे हमें मिल जाएगा, 5/4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही मिल जाएगा हमें 15/4। और जब 15/4 मिलेगा तो काम तो वही होगा 3.75।
3.75 मीटर पे है फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऐसे भी अगर ऑब्जर्वेशन मेथड तुम्हारा काम किया तो वैसे भी कर सकते हो, वो भी है, रेशियो वाला भी काम कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फटाफट देखो इसको। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 10 मीटर पर सेकेंड, इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड के बाद इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी? तो भाई ठीक है, अब टाइम ले लो हम लोग 4 सेकेंड और तब इसका वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करेंगे? तो v = u + at से निकाल लेंगे। अब तो भाई किसी टाइम पे निकालना चाहते हो, जबकि ये दे दिया हो कि वेलोसिटी हमारा इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये वेलोसिटी है, अभी का वेलोसिटी है। अब 4 सेकंड के बाद का पूछ रहा है, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 प्लस एक्सेलरेशन इज 2 इनटू टाइम कितना भाई? तो 4 सेकंड। तो इसलिए क्या मिल जाएगा? 10 + 8 दैट इज क्या मिल जाएगा? 18। तो 18 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। तो 18 मीटर पर सेकंड का हम लोग आंसर में टिक कर देंगे। 4 सेकंड पे हमें चाहिए था, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? डिलीट कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, the relation between the time and distance x is t = alpha x square plus beta। ठीक है भाई, क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, ट्राई कर लो एक बार, सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, एक बार ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है भाई। रिलेशन बिटवीन टाइम t, the relation between time t and x is, देखो भाई t = दिया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा ये दिया हुआ है। अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, अब इसका रिटार्डेशन हमें निकालने हैं, रिटार्डेशन निकालने हैं। चलो भाई निकालो, जल्दी से ट्राई करके रिटार्डेशन निकालने हैं। तो कुछ काम करते हैं हम लोग, रिटार्डेशन चाहिए मीन्स एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी रिटार्डेशन पता लगेगा हमें। तो ये टी तो ये है भाई, तो यहाँ से हम लोग क्या करें भाई? तो वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम लोग वेलोसिटी, तो पहले उससे वेलोसिटी के भी पहले क्या चाहिए हमें? तो भाई डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो फंक्शन ऑफ टाइम। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपने आप डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं डिफ्रेंशिएट, हमें मिलेगा वेलोसिटी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा, टाइम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? तो 2 अल्फा एक्स, ध्यान रहे कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 अल्फा एक्स इंटू dx/dt, चेन रूल याद है ना? चेन रूल तो याद है ना भाई? जो ये अल्फा एक्स स्क्वायर को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर हम लोग एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ठीक है। प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन तो भाई 0 ही हो जाता है। तो ये मिल गया हमें, यही है वेलोसिटी, यही क्या है? वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 अल्फा एक्स। वेलोसिटी इज 1/2 अल्फा एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएट किसको करोगे भाई? तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1/2 अल्फा कांस्टेंट है और समझो x का पावर -1 है, यही है ना, x का पावर -1 है और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 1/2 अल्फा तो भाई कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही आ गया, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो ये -1 x का पावर -1 और इंटू dx/dt, फिर से आ जाएगा ये इस तरह से। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये मिल गया। चलो भाई अब जरा आगे बढ़ाएं हम लोग। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 1/2 अल्फा यानी कि -1/2 अल्फा, -1/2 अल्फा x का पावर -2 यानी कि x का पावर -2 है तो 1/x² लिख सकते हैं, और ये है वेलोसिटी, dx/dt क्या है? वेलोसिटी है। तो यही है, हमें निकालना क्या है? रिटार्डेशन जो निकालना है v के टर्म में, यानी कि v रहने देने हैं, x नहीं चाहिए हमें, ऑप्शन में कोई भी x नहीं है, तो v के टर्म में लिखने हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग 1/x देख रहे हो, 1/x क्या है? तो 2 अल्फा v है, 1/x क्या है? 2 अल्फा v है। तो हमें x एलिमिनेट करने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1/2 अल्फा
-1/2 अल्फ़ा इंटू वी तो है ही है, तो v भी लिख रहे हैं, और 1/x² है, 1/x² है भाई, तो 1/x का वैल्यू है 2 अल्फ़ा v। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -v/2 अल्फ़ा, और 1/x को 2 अल्फ़ा v लिखते हैं, तो 2 अल्फ़ा v का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसलिए एक्सेलरेशन जो फाइनली मिलेगा हमें वो हो जाएगा 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा कैंसिल, 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल 2 अल्फ़ा भी, अच्छा एक स्क्वायर किया हुआ है इसलिए ये 2 अल्फ़ा रह जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा v/q, -2 अल्फ़ा v/q। इसलिए रिटार्डेशन वैल्यू जो चाहिए था हमें रिटार्डेशन वैल्यू चाहिए था, वो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा v/q, 2 अल्फ़ा v/q, ये हमारा रिटार्डेशन वैल्यू हो जाएगा 2 अल्फ़ा v/q। क्योंकि नेगेटिव साइन छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो रिटार्डेशन वैल्यू चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन को ड्रॉप करेंगे और हमें 2 अल्फ़ा v/q ये आंसर हो जाएगा। 2 अल्फ़ा v/q विल बी द आंसर। क्लियर है? हमने क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इससे मिला वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद डिफरेंशिएट किया तो मिला एक्सेलरेशन। अब इसी एक्सेलरेशन को हम लोगों को एडजस्ट कर देने हैं इन टर्म्स ऑफ v। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v निकालने हैं, इसलिए जो v है वो है, और जो v नहीं है x है, तो उसको v के टर्म में हम लोगों ने लिख देने हैं। तो लिख दिया हम लोगों ने, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है, फटाफट जल्दी से ट्राई कर लो, एक बार जल्दी से ट्राई मार लो भाई। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ये ए पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, बी पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, ए से बी पहुँचने में क्या टाइम लगेगा वो निकालना है। देन द अच्छा, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज t। अच्छा, ये दिया हुआ है ए टू बी में टाइम लगा, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट ही दिया हुआ है t। देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, देन द डिस्टेंस ए बी निकालने हैं हमें, डिस्टेंस ए बी निकालने हैं। ठीक है, जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है तो याद होगा इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा था प्रैक्टिस क्वेश्चन में, कि ये x डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल में है, ये y डायरेक्शन जो वर्टिकल में है, तो ax क्या होता है भाई, तो 0 होता है, क्योंकि फोर्स x डायरेक्शन में है ही नहीं, 0 है। जो भी फोर्स है वो किधर है, वर्टिकल है, फोर्स इज वर्टिकल। तो इस तरह से फोर्स हमारा 0 है x डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी 0 है, इसलिए इस डायरेक्शन का तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, ये तो रहेगा कांस्टेंट। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये u जो है, जो टोटल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये इधर से 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो टोटल 60 डिग्री का है ये, तो ये 60 डिग्री वाला कांस्टेंट है, यानी कि u cos 60 डिग्री ये हमारा Vx है, और ये हमेशा कांस्टेंट है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये AC डिस्टेंस जो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है AC जो t टाइम में, तो वो कितना हो जाएगा, तो Vx मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट t दिया हुआ है, u cos 60 डिग्री मीन्स u/2 जो टाइम ऑफ फ्लाइट t है, ये हमारा AC है। तो AC निकल चुका, ठीक है भाई, AC निकल चुका। अब क्या निकालना था हमें निकालना है AB। तो हम लोग क्या करेंगे, जब AC मिल चुका है AB निकालना है तो cos ले लेंगे, तो cos 30 डिग्री, दिस cos 30 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में जरा देखो, एक cos 30 डिग्री क्या लिखेंगे, तो बेस जो कि AC है, बेस जो कि AC है डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू जो कि AB है, और हमें AB ही तो चाहिए, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो AB का वैल्यू हो जाएगा भाई, AB का वैल्यू हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, और AB का वैल्यू कितना आया था, तो u/2 इंटू t, और डिवाइडेड बाई cos 30 क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा, ut डिवाइडेड बाई √3। तो AB का जो वैल्यू मिल गया हमें वो मिला ut डिवाइडेड बाई √3, ut डिवाइडेड बाई √3। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ut डिवाइडेड बाई √3, ये होगा आंसर AB का वैल्यू। AB का वैल्यू इज ut बाई √3। क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जो ऑप्शन होगा ut बाई √3 उस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दनादन चलते हैं, टकाटक चलते हैं। चलो 21 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है भाई, ओमेगा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 3i - 4j, और r का वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई, तो 5i - 6j + 6k।
प्लस 6k ये दिया हुआ है। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है ओमेगा क्रॉस आर। वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। तो बस ओमेगा क्रॉस आर कर देने हैं। ओमेगा का वैल्यू दिया ही हुआ है 3i-4j, इसमें कुछ खास वाली बात है नहीं। और आर का वैल्यू यही हमारा दिया हुआ है -6j और प्लस 6k। तो ये तो भाई निकाल ही सकते हो, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, ये सारे लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हो? तो i करते हो, j करते हो, k करते हो, और यहाँ पे 3 - 4 और 0 करोगे, और यहाँ पे 5 - 6 और 6 करोगे, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ये तो भाई सिंपल सी बात है, इतना तो होता ही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन। फटाफट देख लो भाई, फटाफट देखो, इस पर भी ट्राई करें हम लोग। तो ए बुलेट लूजेज 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू ए प्लैंक। एक प्लैंक से 1/20 ऑफ वेलोसिटी ये लूज कर जा रहा है। देन द लीस्ट नंबर, कम से कम कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स हों कि हमारा ये स्टॉप हो जाए। यही क्वेश्चन है भाई। बुलेट जो है वो हमारा चल रहा है, तो कोई एक प्लैंक है, मान लो कोई प्लैंक है, इसका थिकनेस मान लो L है, चलो L ले लेते हैं। अब यहाँ पे बुलेट एक एंटर करता है भाई ऐसे, और ये यहाँ से जब निकलता है तो उस समय इसका वेलोसिटी, यहाँ पे U था तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ डिक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? तो बुलेट लूजेज 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसमें से 1/20 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी निकलने का। तो निकलने का इसका मतलब वेलोसिटी जो हो गया वो कितना हो गया? 20 - u, दैट इज 19/20u। ये मिल गया हमें v डैश, निकलने का वेलोसिटी ये मिल गया। अब लिस्ट नंबर ऑफ प्लैंक, मतलब ऐसे ऐसे कितने और हम लोग कितने और प्लैंक्स लगा दें कि ये स्टॉप्ड हो जाए। मिनिमम कितने प्लैंक लगाने पड़ेंगे कि ये स्टॉप्ड हो जाए। तो पहले तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन पे हम लोग एक्स रिटार्डेशन जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे भाई? तो ये पता है कि L लेंथ जाने पे, L लेंथ पहुंचने पे, L लेंथ जाने में कितना हमारा रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। पहले इसको कंसिडर किया, फर्स्ट वाले को कंसिडर किया। तो फर्स्ट वाले को कंसिडर करेंगे तो v² = u² प्लस 2a s से निकाल सकते हैं हम लोग। v² जो हो गया हमारा 19/20u हो चुका है। तो इसका स्क्वायर करेंगे u² प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू s का वैल्यू L है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2al, ये जो 2al है वो कितना हो जाएगा? तो 19/20 स्क्वायर u² माइनस u²। इट मीन्स u² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर माइनस 1। ये मिल जाएगा 2al। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा u² डिवाइडेड बाई 2l। तो ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, ये रिटार्डेशन का वैल्यू मिल गया। देखो ये अपने आप निगेटिव है, रिटार्डेशन का वैल्यू हमें मिल गया। ये एक्सेलरेशन है जिसके चलते हमारा वेलोसिटी का लॉस हुआ है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कितने प्लैंक्स होंगे। तो स्टॉप्ड होना पड़ेगा भाई। मान लो इफ़ n नंबर ऑफ प्लैंक्स है, एफ n इज नंबर ऑफ प्लैंक्स, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ प्लैंक्स अगर n डालने होंगे तो v को फाइनली 0 हो जाना पड़ेगा। फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? बुलेट आगे चलते 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 यहाँ स्टॉप्ड हो गया। तो 0² = u² प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं u² डिवाइडेड बाई 2l, u² डिवाइडेड बाई 2l, और ये 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर माइनस 1 ये मिला। ठीक है, 2a और s का वैल्यू हम लोग को निकालना है। टोटल s कितना कवर किया कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अब इससे हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे। तो s का वैल्यू निकालोगे, u² तो कैंसिल हो जाएगा भाई। जब ये इधर जाएगा क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ u² डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा u² डिवाइडेड बाई l, और ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर माइनस 1। u² कैंसिल हो जाएगा, और ये तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें ऑलमोस्ट 10.5 L। तो S का वैल्यू, ठीक है, ये तो
ये रिजल्ट याद है, कैलकुलेट किया था तो वो रिजल्ट याद है, आप कर लो कैलकुलेट, यूएस कर कैंसिल हो गया, एल ऊपर चला जाएगा और बाकी ये सॉल्व करके ले आओ, 10.5 आएगा। इसका मतलब कि एल का प्लैंक था तो कितने प्लैंक लग जाएंगे, 10 तो पूरे के पूरे लग जाएंगे और 0.5 और लग जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली ये 10.5 या 10.52 है, तो इसलिए जो टोटल नंबर चाहिए वो हो जाएगा 11 नंबर। वो क्या हो जाएगा 11 नंबर, क्योंकि 10 तो पूरा का पूरा लगेगा ही, एक 11th भी लगेगा, तो 11 प्लैंक्स लगेंगे, 11 प्लैंक्स लगेंगे, तब ये स्टॉप हो जाएगा। पहले इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, यानी रिटार्डेशन निकाल लिया। ये एक्सेलरेशन अपने आप में नेगेटिव है, यही एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर देने हैं, यही एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर देने हैं और सॉल्व कर देने हैं एस के लिए। एस कितना लगेगा, तो एस में कितने हैं, 10.5 आ गया, तो इसका मतलब इसमें 11 प्लैंक चाहिए, तब जा करके, क्योंकि 10 तो पूरा पेनेट्रेट कर देगा, 11th में जा करके वो बुलेट फंस जाएगा, 11th में जा करके वो बुलेट फंस जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखो, ट्राई करो भाई, रेडी 1 2 3, क्वेश्चन को ट्राई करके हो जाओ फ्री। एन एरोप्लेन इज मूविंग विद वेलोसिटी, एन एरोप्लेन इज मूविंग वेलोसिटी यू वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है भाई, एरोप्लेन हमारा मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, तो यू वेलोसिटी। इट ड्रॉप्स ए पैकेट फ्रॉम द हाइट एच हाइट से इसने पैकेट ड्रॉप किया, होता ही है भाई, एच हाइट से पैकेट ड्रॉप किया। द टाइम टेकन बाई पैकेट टू रीच द ग्राउंड, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम टेकन निकालना है। ये तो भाई रेडीमेड लोगों को याद रहता है कि √2h/g होता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट। याद होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड तो प्रोजेक्ट किया नहीं, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। अब इससे ये इस डायरेक्शन का वेलोसिटी तो जीरो है, uy जो होगा वो जीरो होगा। मान लो इधर y एक्सिस ले लें, इधर x एक्सिस ले लें, तो हमारा y डायरेक्शन का तो वेलोसिटी इनिशियल जीरो है, और इसको h हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो तो हमारा रेडीमेड याद है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद है नहीं है तो निकाल सकते हो। sy = uyt प्लस हाफ ayt², ऐसा करने पड़ेंगे। तो sy का वैल्यू h हमें कवर करने हैं, उसमें टाइम निकालने हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन होगा g इंटू t², क्योंकि डाउनवर्ड में है तो एक्सेलरेशन विल बी प्लस g, और t का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, तो 2h/g²। क्लियर है यहाँ तक? तो यही मिल जाएगा, यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। उसी के बेसिस पे तो हम लोग रेंज निकालते हैं। यहाँ पे अगर ये रेंज निकालने को पूछता तो बोल देते ये u इसी स्पीड से तो इसको चलना है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई वेलोसिटी चेंज कर नहीं पाता, इसलिए u डायरेक्शन में, u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता रहता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट मिल चुका है √2h/g, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज भी हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, 24 नंबर क्वेश्चन। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर/सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u है वो कितना है, तो 10 मीटर/सेकेंड है, एंड रिटार्डेशन इज 2 मीटर। रिटार्डेशन जब बोल दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 मीटर/सेकेंड एक्सेलरेशन है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अच्छा भाई 5th सेकंड, तो यहाँ 4th कैनामेटिकल इक्वेशन होता था u प्लस कितना, तो a/2 × 2n-1, ये फॉर्मूला तो सबको याद है ना भाई। जिसको नहीं याद है वो डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके पहले प्रीवियस क्लास भी देखो, 3-4 क्लास जो हुए हैं उसको जरूर देखो। तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th क्लास विल बी इक्वल टू 5th सेकंड में क्या होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा u कितना 10, एक्सेलरेशन कितना -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 5th सेकंड में तो 2 × 5-1 करने पड़ेंगे, 2 × 5-1 करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया 10 और ये हो गया -1 इंटू ये 2 × 5 दैट इज 10-1 दैट इज 9, तो इधर 9 हो गया। 10 - 9 इज इक्वल टू 1 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th सेकंड विल बी ओनली 1 मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, 1 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। देखो भाई, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन। अच्छा, t है 1 डायमेंशनल मोशन में √3 + 3 वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकंड। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 to 6 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए फॉर, डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 6 सेकंड के लिए।
0 से 6 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं और डिस्प्लेसमेंट था t इजिकल टू रूट एक्स प्लस 3, ये है हमारा और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है भाई, t इजिकल टू 3 सेकंड और t इजिकल टू 6 सेकंड 0 सेकंड से 6 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स इज इक्वल टू ये जो हमारा पोजीशन बताने वाला है वो क्या है, तो t-3 है। तो x का वैल्यू हम लोग चाहें तो t-3 का होल स्क्वायर करेंगे, ये मिल गया x का वैल्यू। और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि x 0 सेकंड पे कहाँ था, मीन्स इनिशियल पोजीशन निकाल लेते हैं, फिर 6 सेकंड का पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। तो इनिशियली मीन्स एट t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो 0 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर डेट इज क्या मिलेगा, तो 9 मीटर पे था। और अब हम लोग t का वैल्यू क्या रखें भाई, तो 6 सेकंड रखते हैं। तो 6 सेकंड पे जो हमें पोजीशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो t का वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 - 3 का स्क्वायर डेट इज क्या मिला, 9 मीटर। इसका मतलब 9 मीटर पे ही फिर है, तो बीच में मोशन हुआ बट ये फिर से 9 मीटर पे ही आ गया, 6 सेकंड पे फिर से ये 9 मीटर पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x6 माइनस x0, और x6 था हमारा 9 मीटर और x0 भी था 9 मीटर, तो 9 और 9 कैंसिल होकर के क्या हो गया, 0। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो 0 आ जाएगा, तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ये तो कम से कम डिस्कशन कुछ हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन 1D और 2D के मिक्स देख लिया, आप भी और प्रैक्टिस करें।